वहाँ पे हम मारेंगे। और मैं ये नहीं है कि 7th को मैंने साइड में कर दिया तो मैं 6 से कम्पीट करूँगा या 5th से कम्पीट करूँगा, नहीं। मैंने टारगेट रखा है सीधा 4th कम्पीट करने को, उसको उड़ाऊंगा, नीचे वाले सब उड़ जाएंगे। देन उसके बाद 3 बचेंगे, सिर्फ 3 बचेंगे। और मार्च 21 मैं तीसरी को भी उड़ा दूंगा। और दिसंबर 25 अगले साल एंड तक आप सभी लोगों की मेहनत लगेगी। मैं अपनी तरफ से बहुत मेहनत करने वाला हूँ। मैं इतनी मेहनत करने वाला हूँ, यहाँ पे 40 लोग हैं। 40 लोग मिलकर जितनी सेल्स डालेंगे ना, उतनी मैं अकेले डालने वाला हूँ। 40 लोग मिलके, अब तुम जोर लगा लो कितना डाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जो टर्नओवर होगी ना, जितनी भी तुम सेल्स डालोगे उसके कैलकुलेशन के अंदर मैं बंदा बैठाऊंगा। मैं अपने लिमिट्स बहुत ज़्यादा एक्सीड कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। अभी मेरे दिमाग में चल रहा है कि रामू राजपूत आज लाइक सबको समझा, माइंडसेट बिल्ड कर, जो भी चीज़ें। मैंने मूवी नहीं देखी है ब्रह्मास्त्र करके, जो भी मैं मूवीज़ वगैरह देखता हूँ ना, वहाँ से एनर्जी जो भी प्लस पॉइंट मिलते हैं मैं कैप्चर करता हूँ, इमेजिन करके कि अगर मैं वहाँ पे हूँ तो किस तरीके का फील होता है, लाइक क्या चीज़ इसमें से प्लस लेनी चाहिए। तो मूवी वगैरह देखने के बाद जैसे ही मैं 20 को पहुँचूँगा वहाँ पे, 19 या 20 को, उसके बाद मैं फॉर्म में दिखना शुरू हो जाऊँगा। बिना कुछ करे अगर मैं घूम भी रहा हूँ, एक दिन का 20 से 30 हज़ार रुपये आएगा मुझे ऑटोमेशन। कुछ नहीं कर रहा हूँ तब भी 20 से 30 हज़ार। एक क्लोजिंग कॉल नहीं कर रहा हूँ, एक लीड को रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, एक लीड को वीडियो भी सेंड नहीं कर रहा हूँ, और एक लीड को ना लिंक सेंड कर रहा हूँ, ना आगे का गाइड कर रहा हूँ। दिमाग में चल रहा होगा कैसे, वो आगे का प्रोसेस है, वो ऊपर चला जाएगा आपका, क्योंकि वो खर्चा उठा नहीं पाएंगे काफी लोग। क्या करते हैं तो फिर वो आगे का प्रोसेस है। अब मैंने बताया ना, आप सब लोग मिलकर जितनी सेल्स डालोगे उतना मैं डालूंगा, तो भाई मुझे डालने दो ना, पहले फिर बताऊंगा ना। अच्छा, फिर आप ना 2 ऑडियो की बात कर रहे थे, कह रहे 2 ऑडियो में सेंड करता हूँ दमदार वाली, वो क्या था? सेल्स का, सेल्स क्लोजिंग के ऊपर ऑडियो नोट का, वो भी मैं बताता हूँ उनको, पहले पैटर्न वाइज चल जाता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या बता रहा था आपको, वीडियो मार्केटिंग के बारे में बता रहा था ना। यस, वीडियो मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि आप वीडियोस के थ्रू आप कुछ, अब देखो एक नॉर्मल सी चीज़ है, एक तरह मैंने पोस्ट में कुछ लिखा, मान लो आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। अब ये वर्डिंग आपने मेरे मुंह से सुन रखी है, दैट्स व्हाई आपको अच्छी लग रही, लेकिन अगर आपने किसी के मुंह से ना सुनी होती तो आप पढ़ रहे होते आग लगा लो सीने में लाख ना आए महीने में, मैं कि ये क्या है, अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग सुनते। ये आपने किसी के मुंह से सुनी नहीं है कि अच्छा लगता है सुनने में, नहीं। समझ में क्या चीज़ समझा रहा हूँ, बहुत डीप चीज़ समझा रहा हूँ, साइकोलॉजिकल चीज़ें वर्क करती हैं। सेल्स इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी यार, सिंपल सी बात है। अगर साइकोलॉजिकल आप खेलना शुरू कर गए ना, मैं साइकोलॉजिकल खेलता हूँ, काफ़ी लोग कहते हैं कि हाँ भाई मैं सोच के शुरू करूँगा, ये बोलते हैं। मैं उसको अरे यार सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया यार, लास्ट 1 स्लॉट थी, बुक हो गई, अब आप मेरे साथ बिजनेस नहीं कर सकते, 30-40 दिन के बाद ट्राई करना। तो उसको कहता नहीं सर क्या हुआ ये वगैरह, अपने आप ही आना शुरू हो जाता है। आपका एक एटीट्यूड भी मेंटेन होना चाहिए, डेस्परेट मत हो सेल्स के पीछे, ठीक है। हाँ, कई बार होता है डेस्परेट मत हो। हाँ, मतलब दिल में ये होता है बस सेल्स हो जाए बस क्लोजिंग हो जाए, और लास्ट में जाकर नहीं होती वो। तो डेस्परेट नहीं होना यार, जितने भी आपके सहपाठी वगैरह जो नहीं है उनको ही बुला लो ना, थोड़ा सा और हो जाएंगे ना। तो डेस्परेट नहीं होना सेल्स के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, शायद योगेश भाई को भी एग्जांपल पता होगा, नेटवर्किंग में रहते हो। एक तरफ लाइक फॉर एग्जांपल एक बिल्ली को अपने पास बुलाना है, सीधा आ जाएगी बिल्ली? नहीं आएगी। मछली रख लो अपनी जेब में, पीछे पीछे आएगी, समझ लो। तो वही चीज है, लीड को बुलाना है ना, लीड को अट्रैक्ट करना, आपके पास एटीट्यूड होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, आपका रिजल्ट होना चाहिए, वीडियोस फॉर्म में दिखाना। वो आपकी एक तरीके की मछली की तरह है, पीछे पीछे आएंगे, हमें भी ज्वाइन करा लो, कौन से पैकेज के साथ शुरू करें। मेरे से नहीं करता आज के टाइम पे क्वेश्चन, पहले भी नहीं करता था। 3 महीने क्वेश्चन करे, 3 महीने के बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं करता था मेरे से। मुझे शुरू करना, और जब मैं यूट्यूब पे आया था उसके बाद सर। अच्छा, यूट्यूब पे उसकी टिप्स दे दो कुछ। उसका भी बताता हूँ पैटर्न वाइज, वरना मिक्सअप हो जाएगा सब, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है, वीडियो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांड बिल्डिंग के लिए, कंटेंट क्रिएशन से आता है, हाई टिकट क्लोजिंग के लिए भी वीडियो मार्केटिंग।
आप बोल सकते हो गाइस जैसा, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला ऑन करें। हे गाइस जैसा आप देख सकते हैं आज का मेरा पे आउट कितना है, लाइव दिखाओ, फिर उसके बाद अपना फेस शो करें। सो जितने भी लोग मेरे साथ बिजनेस शुरू कर, वीडियो मार्केटिंग, एक दिन होगा रिजल्ट दिखेगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 8 दिन के बाद जब रिजल्ट दिखेगा ना, महीने का 3 लाख कमाओगे। आज के टाइम पे मेरा एक दोस्त है, ठीक है, सोशल मीडिया से ही बना था, तो उस पर्सन ने कहा क्या था, वो ना पे आउट नहीं मार पाता था इतना दूसरी कंपनी में। तो एक दिन मैंने देखा अचानक से पे आउट की रेल मार रहे, तो मैंने बोला, मैं कॉल कर, तेरा सीन क्या चल रहा है भाई, क्या जादू की छड़ी बनी, हमें भी बता दे, हम भी अपने एफिलिएट को बता देंगे यार, ठीक है। उस टाइम पे जब मैं लाइक दूसरा प्लेटफॉर्म करता, मैं भी अपनी टीम को बता दूंगा। तो कहता है यार जादू की छड़ी तो कुछ नहीं, लीड्स आती हैं रील से, बल्कि में पड़ी रहती हैं, सब कहते हैं मुझे ज्वाइन करना, लिंक भेज। दूसरी चीज़ें मैं डालता हूँ वीडियो पे स्टोरी अपनी बना के, लाइक ऐसा ऐसा किया मैंने, ये लाइफ प्रूफ है मेरा, अगर 500 नोट बची हैं, ये वो मोटिवेशन वगैरह। तो उससे क्या होता है, मुझे ना जो 3-4 हज़ार डीएम पड़े हैं या मिक्सअप हो जाते हैं, जैसे मैं तो 100-200 में ही हो जाता हूँ, मैं भाई इतने सारे हो गए, 2,500 पड़े हैं, तो एक एक को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। उससे क्या होता है, मैं जैसे ही स्टेटस या स्टोरी डालता हूँ, जो उनमें से हाईली इन्फ्लुएंस बंदा है, तुरंत तुरंत मैसेज करेगा, सर मुझे ज्वाइन करना, मुझे हो जाता है, तो मुझे नीचे से नीचे नहीं जाना पड़ता। फिर मैं अगले दिन स्टेटस स्टोरी डालता हूँ, फिर 3-4 निकल के आ जाते हैं डीएम में से, सर आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करा, फिर ज्वाइन करा लेता हूँ। फिर स्टोरी स्टेटस डालता हूँ, फिर 3-4 निकल के आ जाते हैं। एकदम 3-4 हज़ार तो हैंडल नहीं कर पाओगे, 2,000 जैसे भी आएंगे लीड्स, पर मैं वीडियो स्टोरीज डालता रहता हूँ। अपना ब्रॉडकास्ट मेरा मेंटेन है, इंस्टाग्राम मेरा मेंटेन है, मेरी रील्स मेंटेन है, मेरी व्हाट्सएप के स्टेटस मेरे मेंटेन है, और उसके अलावा आज तक मैंने सिंगल कॉल नहीं करी। उसने मुझे चीज़ बोली, आज तक मैंने सिंगल कॉल नहीं करी भाई, पहले करता था पागलों की तरह, और आज के टाइम पे वो दूसरी कंपनी के अंदर सेकंड टॉप आना है। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ एक देना चाहूँगा कि ना मैंने उसको पिच किया, ना मैंने उसको ये बोला कि मेरे साथ आ जा, बट वो कह रहा था मैं भी दिल्ली में आ जाऊँ। सबसे बड़ी गुड न्यूज़, बहुत बड़ी बात है ये, मैं भी दिल्ली मीटअप पे आ जाऊँ। 10 लाख का डैशबोर्ड है, महीने का 3.5 लाख रुपए कमाता है, हफ्ते का 70,000 मेंटेन है, मेंटेन, बिना एक क्लोजिंग कॉल करे, सिर्फ स्टेटस स्टोरीज और रील डाले हुए, पैसे मोड पे घूमते हुए बंदे। पर मैंने ना उसको अप्रोच करा ना कुछ करा, पर फिर भी वो कह रहा मैं दिल्ली मीटअप पे आ जाऊँ। मैं कहा दिल्ली मीटअप अचीव करना पड़ेगा, हाँ 2-3 दिन में अचीव मार दूंगा मैं, मेरा क्या है। मैं कहा ना डेट निकल गई, अब तू बता। मैं डेट निकल गई भाई, हम बता, तू नहीं आएगा, डेट निकल गई। तो कह रहा है कोई बात नहीं, मैं आपको मिलूंगा, इधर असम साइड से, वो असम साइड से, तो क्या मिलूंगा मैं, कोई बात नहीं मिल लेंगे। और वो मुझे पता है, वो जैसे ही मिला वो ये कहेगा मेरी आईडी लगा। और आते गए वो महीने का देखो 3 लाख तो मारता है ऑलरेडी, तो मैं आराम से उसका 5 या 10 लाख मरवाऊंगा वैसे पहले महीने का। तो कंपटीशन तो बहुत बढ़ने वाला है आप लोगों के लिए, सिखाने के लिए मैं हूँ, सेम चीज़ें सभी को सिखा रहा हूँ, और भी लोग आएंगे। वो लोग, अभी मैं आपको रियलिटी में बताऊँ, भले मुझे डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज, एफिलिएट की है, नेटवर्किंग की भी है, बट मैं ये चीज़ कहता हूँ कि जो 2 ट्रेनर मैं रखने वाला हूँ अभी पूरी एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, बड़े से बड़ी कंपनीज, जो नाम आ जाएंगे आपके माइंड में, बड़े से बड़ी कंपनीज जो ब्रांडिंग कर रहे हैं, जो मर्जी शो कर रहे हैं, उनमें पूरे ट्रेनर्स, यहाँ तक कि एफिलिएट को भी काउंट कर लो, वो सब कंपनीज एक साइड, वो कल्ले बंदे दो एक साइड। अब देख लो क्या पावर हो गया उनके, क्योंकि वो सब कंपनीज में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 इनके प्रोडक्ट क्लोज होते हैं ना, वो 30,000, 50,000, 1 लाख के प्रोडक्ट क्लोज मारते हैं। और क्लोजिंग रेशियो पता क्या रहती है इनकी, 30,000 वाली क्लोजिंग में, 30,000, 50,000 वाली में 10 में से 3, 4, 5, 30% लोगों क्लोज मार लेते हैं बड़े प्रोडक्ट के साथ, 50,000 के साथ ज्वाइनिंग टाइम। जब वो लोग सिखाएंगे तो पर्सनैलिटी भी अलग है, अलग ही मेच्योर लेवल के पर्सन। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में 1 लाख का ही प्रोडक्ट सेल किया था बस, एक में भी वो कितना अपना मत रहा था, जितना आया था वो इतने में मीटिंग्स है ना, वहाँ पे जाना, इवेंट्स में जाना, काउंसलिंग करने जाना, वहाँ पे खर्च हो गया। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, मैंने क्वेश्चन पूछा और उसके बाद मैंने बहुत बुरा लगा कि आप लोगों के अंदर वो गट्स नहीं है, 1-2 के हाथ ऊपर हुए।
मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन अपने करियर के लिए अपनी फैमिली छोड़ सकता है, हाथ ऊपर नहीं हुए। रियलिटी में बताऊं, अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए, आपकी फैमिली, देखो बुरा लगेगा, आपकी फैमिली आपको लात मार के घर से बाहर निकाल देगी। ये मेरे टीचर ने मुझे वार्निंग कही थी, मैं बताइए नहीं नहीं मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं बोलता था नहीं नहीं मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, और रियलिटी में करते हैं, सबके करते हैं। बट जब तुम थोड़े बड़े हो गए ना, ताने की जो बौछार होगी ना, उसके बाद कहना मैं दिल पे मार नहीं दूंगी। निकल जाओगे नहीं, यार, एक रोज चीज रोज तो के है सर, परेशान जो हो गए। पर्सन घर से फैमिली से निकल गया ना वो सक्सेस तो करेगा। ठीक है, फैमिली सपोर्ट करती है, दैट्स ग्रेट, अदरवाइज फैमिली से फाइट करना पड़ेगा। घर, मैं ये नहीं कह रहा कि घर घर छोड़ दो, पर गट्स, मेन गट्स कह रहा था उस टाइम पे, तुम्हारे माइंड में गया होगा ना कि स्टडी छोड़ो, स्टडी से रिलेटेड बोला नहीं, क्योंकि तुम प्लान बी लेके चल रहे हो माइंड, रियलिटी में बता रहा, बोलो या ना बोलो पता लगता है, प्लान बी के लिए सर। कुछ लोग स्टडीज फैमिली के लिए कह रहे हैं कि फैमिली वाले बोलने लग जाए, है ना, मुझे एक रिजल्ट पर्टिकुलर शो कर दोगे तो स्टडीज के लिए, मैं ये नहीं कह रहा स्टडीज मत करो, स्टडीज करो, मैं तो कह रहा हूँ MBA करो, CA करो, जो मर्जी बनो आगे। बट मेन बात मैं सिर्फ गट्स पूछ रहा था कि अगर एक ऐसा मौका आए जहाँ पे आपको स्टडीज और बिजनेस में से एक चुनना पड़े, आप क्या चुनो? बिजनेस को एक लड़के ने स्टडीज को चुना था, आज वो खत्म हो गया, 2.5 लाख का डैशबोर्ड था, जानते हो आप उसे? दूसरी कंपनी में गए थे जो मेरी टीम से, अबे अभी होता मुझे पता कुछ नहीं बनने वाला उसका, धक्के खाएगा वो। अब मानोगे ना, मैं इतना ज्यादा रोया था जब मैं पार्क के अंदर बैठा था, आज भी मुझे याद है, मैं एक EVs वाले को प्लान शो कर रहा था, EVs.com सुना होगा, पहले आती थी कंपनी, मैंने उसको प्लान शो करा, अब प्लान शो कर रहा, वो कह रहा राम पेपर चल रहे, मैं कहा हाँ चल रहे, एग्जाम में पहला, चला जा अभी भी टाइम है, मैंने तो बैठ सुन, ये प्लान है, ये करना है, जल्दी आ जाएगी, करेक्ट आ जाएगा, महीने का 1 करोड़ कमा लेगा, 2 करोड़ कमा लेगा, गाड़ी घोड़े बंगले सब आ हाँ, जाएंगे, बस, वो नेट मार्केटिंग की हाँ, पावर होती है अंदर का, सब आ जाएगा, तो सुन मोटिवेशन। वो भी अपना सुना रहा ना, मेरे में आएगा, मैं कहना मेरे में आएगा, तू मेरे साथ जेल, तू मेरे साथ जेल में, ना 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 रामू भाई मेरी कंपनी बड़ी है, मेरी कंपनी बड़ी है भाई, हमारा ये चीज था। और वो कह रहा कि आप चले जाओ, रियलिटी है ये चीज, अगर कभी मेरी वीडियो बायोग्राफी में बनवाऊंगा तो मैं उसमें एक एक अपना दर्द बताऊंगा, मैंने क्या क्या चीज फेस, बहुत रोया हूँ। आप लोगों में से कोई 15-15, 20-20 दिन तक बेड पे ऐसे ही पड़ा रहा, एक बीमारों की तरह, जान प्राण सब निकल गए हो, खाना खाने के लिए रेडी उठता हो नॉर्मल, अब फिर पड़ जाता है और सोचता तेरी लाइफ में क्या चला, मैं पड़ा हूँ डिप्रेशन में 15-15, 20 दिन, और हर 4 से 5 महीने बाद, क्योंकि हर 6 महीने बाद रामू राजपूत कॉल बनाता था कि रामू 6 महीने बाद तेरा मैनेजर होगा और क्रेडिट आएगी, और होती थी 15-20 दिन वास्ते, क्या है बड़ा बेड में, मम्मी कह रही क्यों रो रहा है, मैं कहा बस जिंदगी में क्या चल रहा है सोच, आज भी डायरी हमारी पड़ी है मेरे घर, एक भी डायरी नहीं बची। बाकी ना रामू भाई, वो जो मतलब मैं ये मानता हूँ कि हर पर्सन को, हर यूथ को एक बार नेटवर्क मार्केटिंग में तो जाना जरूरी है। अब एक जो चीज वहाँ से माइंडसेट हो क्योंकि जाता है ना मैं- इंसान का, वो मेरा बहुत- ऐसा mindset हो गया, ऐसा motivation नेटवर्कर्स होगा। अलग है, नेटवर्कर्स लोग अलग दिखते हैं, दीवार पे ना मैंने पूरा पोस्टर लगा दिया था, अब अलग बहुत है। मजाक उड़ा था मेरा, बहुत ठीक है, हो गया था ना, हाँ। लाइव कर दो, और लेकिन सोनू सर शर्मा ने कहा मेरी पब्लिकली starting हुई थी बता ना, दो, वो भी नेटवर्क माइंड, ओ भाई इतना वहीं से पोस्टर मेरा लगा mindset दे, इतना clear बड़ा। हुआ था। तो अब मेन चीज ये है कि आप लोग, आप देखो नेटवर्किंग में अब आपको जो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास नेटवर्किंग के बंदे अवेलेबल हैं हम लोग, और जो दो ट्रेनर आ रहे हैं ना, एक गुड न्यूज दूं, अच्छा एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, वैसे बोलना मत नॉर्मली, मैं कि उनको मत बताना कि मैंने बताया है नॉर्मली, कि ये बता भी देना कोई चक्कर नहीं है, जो अभी सारी चीजें संभाल रहे थे मिट्टू जी, एक हैवी इंसान आपने देखे हाँ होंगे, हाँ, देखिए देखिए, हाँ। आपको पता है FLP के अंदर वो मेरे सीनियर हुआ करते, Forever। क्या बात? मेरा स्पॉन्सर, फिर उसके ऊपर का स्पॉन्सर, फिर उसके ऊपर का स्पॉन्सर है वो, जो आज मेरे साथ जॉब कर रहा है। कुछ चीज़ें गलत हुई थी, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि तू आने वाले टाइम में मेरे साथ जॉब करेगा, तेरे ऊपर का स्पॉन्सर को भी करवाऊंगा, सीनियर मैनेजर को भी करवाऊंगा, और रियलिटी में बता रहा हूँ, उसके ऊपर का स्पॉन्सर 19 का नहीं 20 को बोला उसको मिलने AM में, अब तो छोड़ चुका है सिस्टम मैनेजर में, आ जा प्रॉब्लम है समय आ जा, ठीक है। और डॉक्टर सर ने दिखाया होगा वीडियो, मैं रामू को हल्के में मत लेना, कहीं तुम उसके आगे बोल दो, वो पूछेगी कितना कमाना चाहते हो, तुम बोल दो हाँ मुझे बता क्या होता है, हल्के में मत लेना, भगा भी देगा वो तुम्हें वैसे। तो वीडियो वगैरह लगाना, मैं कहा हाँ चलो कोई बात नहीं, मिल लेंगे उससे बीच में, निकाल लेंगे उसको भी प्रॉब्लम से, कोई चक्कर नहीं, अपने वाले ही ग्रो हो जाएंगे। और इनके भी सीनियर में बताता हूँ,
अंकित सर AM असिस्टेंट मैनेजर हुआ करता था, उसके ऊपर मोनी आया करता था, मोनी सर करके, वो अभी आर्मी की उसमें ही चला गया, उसकी किसी ने कंप्लेंट वगैरह डाल दी थी, तो आर्मी की जॉब में वो कंटिन्यू हो गया। मतलब ऐसा था ना, गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आप कोई और वो नहीं कर नहीं सकते, कर ठीक है। सकते। तो उसके ऊपर का सीनियर रमन चौहान, और मैं उससे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आज तक मैं बताऊँ, जब उसने मुझे अपना 2.5 लाख का पे आउट दिखाया था ना, मुझे 3 दिन नींद नहीं आई थी रात। होता ना आंखों में चमक चमक सी होती है, योगेश भाई आपको तो पता होगा, जब नेटवर्किंग का प्लान शुरू हो रहा होता है, चमक सी। मैं साला ऐसा सो रहा 1 बजे, सपने दौड़ते हाँ रहते हैं। 1 बजे नींद नहीं आई। मम्मी कह रही सो क्यों नहीं रहा, जनरली सो जाता है 12 बजे पढ़ पढ़ के। मैं कहा मम्मी मैं मर्सिडीज भी लूंगा। यही मैंने कहा था, मैं ना 2.5 लाख की बाइक लेके आऊंगा, ठीक है, मैं 2.5 लाख की बाइक लेके आऊंगा। मैं कहा मम्मी मैं ना मर्सिडीज लूंगा। मम्मी कह रही मर्सिडीज क्या होता है? 60 से 70 लाख की गाड़ी होती है, अपने सीनियर ने ले रखी, कहाँ गया था तू? मैं कहा बिजनेस वगैरह समझाया, मर्सिडीज मेरे 2-2.5 लाख चेक दिखा रहे, एक एक चीज प्रूफ है, ना प्रूफ नहीं हो गया, ऐसा वैसा ही हो गया ना। मैंने सही है, वो उसने कंपनी करी थी, वो जड़ गया। वो लाइक अपनी सेल का एग्जांपल देते थे, वो देखो कितने टाइम से कंपनी के लिए हाँ, वो प्रोडक्ट सारा बैड एक्सपीरियंस। ये चीज़ है। मैं कहा ना मैं करूँगा, रो रहा के कैसे पैसे लगा के मैंने स्टार्ट कर दिया। बट जिस बंदे ने मुझे नेटवर्किंग के लिए पॉजिटिव प्लान, पता किसने शो किया था? पिट्टू जी ने प्लान उन्होंने शो किया था, जब वो दिखा रहे थे ना गड्डियों के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने गड्डियों के नाम भी नहीं बताते। आज के टाइम पे कोई भी गड्डी जा रही है मैं देख के बताता हूँ उस चीज़ की गड्डी जा रही है भाई, प्राइस इतने से ये तो बात है, नेटवर्क करना एक खास बात यही है, सबसे हाँ। पहले गाड़ियों के नाम पता लगते हैं, हमें बुगाटी लैम्बोर्गिनी नाम ही नहीं पता मैंने पता थे। क्या बोलता है, इनसे क्या बोला मैंने प्लान में, मैंने कहा गड्डी कौन सी चाहिए? गड्डी बोलेरो आ जाए, वही सुना है मैंने, तो वही गाना सुना है, मैं बोलेरो आ जाए बोल, R2 800 ठीक है। तो ये सारी चीजें रही कि अभी अब जो वो सीनियर था जिससे मैं, रमन चौहान, आज के टाइम पे वो फिर भी छूट चुके हैं, 2.5 से 3 लाख का महीने कमाते थे, ठीक है। वो कुछ लाइक जब लॉकडाउन से ऑनलाइन में आया तो सब नहीं समझ पाते, वो नहीं, बहुत प्रॉब्लम कुछ लीडर्स तबाह हो गए, कुछ लीडर्स ग्रो कर गए और कुछ न्यू लीडर्स क्रिएट हो गए, तो वो तबाह वाली कैटेगरी में आ गया, टीम्स वगैरह छोड़ गए, कुछ क्रिप्टो में चले गए, बट नॉलेज बंदे के पास आज भी सी। उसको मैंने 1 लाख रुपए महीना ऑफर किया है, मैं कहा आजा, तूने जो क्रेटा ले रखी है उसका पेट्रोल वगैरह खर्च में देगा, आजा। उसका मिरर है रोहित वर्मा, मिरर मतलब सेम कॉपी, दोनों में से कोई भी आ जाता है या दोनों आ जाते हैं, उसके पास चीज नहीं। और अगर दोनों उठा लिए ना, वैसे तो मुझे पता है दोनों में से मैं एक उठा लूंगा, एक उठा लिया तो नॉर्मली वो मेरे पर्सनल वेबिनार भी करेगा, अगर उससे रिजल्ट आता है सही, वैसे तो सही आएगा, क्योंकि अभी हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे ये अभी कोर्स वगैरह कंप्लीट होंगे तो इसके बाद एक और पैकेज आएगा जो ऑलमोस्ट 10-12 हज़ार से ऊपर का रखेंगे, उसके बाद का जो पैकेज आएगा वो 20-22 हज़ार पे रखेंगे। तो जो 20-22 हज़ार क्लोजिंग, आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्लोजिंग खुद ब खुद होगी। जो 20-22 हज़ार का प्रोडक्ट होगा, जितने भी हाई पैकेज प्रोडक्ट होंगे, 22, हमारा फोकस ये रहेगा 22-25 हज़ार के प्रोडक्ट की पिचिंग करवाएं मुझसे, बड़े प्रोडक्ट। और अभी भी अगर वेबिनार करेगा हाई टिकट 5 हज़ार वाले की पिचिंग करवाएं, तो न्यू पर्सन वेबिनार चलाएंगे, करें न्यू पर्सन वेबिनार, ठीक है, वीकली या फिर डेली वाइज जैसे मिठू सर भी करेंगे तो इनका भी कन्वर्जन सही है, अंकित भी आ जाएगा वो भी करेगा, और बाकी अपना सीनियर मैनेजर भी करेगा, तो ट्रेनिंग्स वगैरह बहुत मिलेंगी। न्यू पर्सन मैं एक कैलकुलेशन बताता हूँ, मान लो डेली की 100 लीड जनरेट करें, 50 बैठा दिया आपने वेबिनार, 50 बैठ गया आपकी, एक महीने में 1500 बैठा दिए, 1500 में से 150 तो क्लोज हो जाएंगे ना। 10% कन्वर्जन बता रहा हूँ, जबकि 10% कन्वर्जन उनके लिए मैं बताता हूँ, 10% एक चीज होगी, 10% कन्वर्जन का मतलब ये नहीं है आप लोग अपने माइंडसेट को लिमिटेड कर लो कि भाई मैंने 10 को बताया ना, 10 में से एक तो ज्वाइन करेगा, कर लिया और फिर सेटिस्फाई हो गए, एक ने ज्वाइन कर लिया, मेरी रेशो खत्म। 10 में से एक उनके लिए वर्क करता है जो जीरो है, आप लोग जीरो नहीं हो, आप लोग जीरो से बहुत आगे, 0 to 1 बहुत, ऐसे 0 to 1 एक बुक भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जीरो से जो हीरो तक का सफर है वो आप पहुंच चुके हो, वहां तक आगे आप पहुंच चुके हो। तो आप लोगों को ये नहीं देखना है कि नहीं 10% कन्वर्जन तो आ ही जाता है, वो सेटिस्फेक्शन के लिए होता है, नवे बच्चों को बताया जाता है, बच्चे नहीं, अब आप लोग लीडर हो, अब आप लोगों को अगर 10 लोगों को प्लान शो कर रहे हो, अपना कन्वर्जन बढ़ाओ, 10 में से 2 कन्वर्ट, 3 कन्वर्ट करो। मेरी कन्वर्जन रेशियो पता है क्या, 10 में से 8 की,
और ये आज से 7 महीने पहले की बता रहा हूँ, अब की मुझे नहीं पता, मैंने डाटा नोट नहीं करा। अब की मैं बताता हूँ तो पिछली बार 15 लीडर को बताया था कि मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे चीज़ें बताने वाला हूँ, 15 में से 14 कन्वर्ट हो गए, तो 99% ले सकते हो जो भी चीज़ें। और मैं तो किसी को बताता भी नहीं, तब भी आ जाते हैं। अभी बिल्कुल एक पर्सन था, लाइक 1.5 लाख को कह रहा हमारी कंपनी में ये है वो है वो है। मैंने कहा बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है, सही है, करते रहो। तो कह पर लीड जनरेशन नहीं हो रहा। अच्छा भैया लीड जनरेशन नहीं हो रहा, मैं क्या हुआ सर, अकाउंट है, ऐड भी चलता है, लीड नहीं आती क्वालिटी। हाँ कोई बात नहीं, चला देंगे भैया, उनका पैसे ले लीजिए, ऐड चला देंगे। मैं वेले नहीं बैठा, मैं सीयू से ऐड चलवाएगा तू। मैं कहा सपोर्ट टीम वगैरह किसी चलवा देंगे तेरी, अगर तू चाहता है। रो रहा था सर ये वो वगैरह, मुझे ये करना है। अच्छा कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी का चलवा देंगे, डोंट वरी, चलवा देंगे तेरी, ठीक है। तो 1000 रुपीज़ इधर ट्रांसफर कर, अभी चलवा देंगे। तो उसको उधर ऐड सेट करवाई, उसका जो भी ठीक रहा। और उसके बाद मैंने उसको कहा कि आएगा, साथ आएगा। नहीं नहीं सर, कम्युनिटी तो हमारी सही है। अच्छा, उस दिन मैंने ना अभिनंदन को बताया था, मैं देख इसका डैशबोर्ड है 88,000, और अब मैं इस साले को एक भी मैसेज नहीं करूँगा, और ये कैश का पापा भी ज्वाइन करेगा। अभिनंदन कह रहा है ऐसा, मैं देख लो ऑफ एट्रिक्शन अब इसमें यूज़ करूँगा, आएगा 100% आएगा। जब मैंने ये चीज़ बोली ना, जब भी आप ऐसा कुछ बोलते हो, इन्वायरमेंट में एक एनर्जी जाती है। इन्वायरमेंट, प्रकृति, नेचर इज लाइक अ जिन। अगर आप 100% बोलोगे ना, मैंने इस टाइम पे इससे बोल रखा है कि मुझे महीने का 1 करोड़ रुपए चाहिए। कैलकुलेशन मेरी इंडिया का टॉप बिजनेसमैन बनने की है इस टाइम, इसलिए मेरा दिमाग घूमा पड़ा है। और जब तक मैं पहले तो 15 महीने मैं पूरा अपना रेल वगैरह बना रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि किस तरीके से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम करे जाएँ, किस तरीके से मैं 1 CR पे पहुँचूँ। जैसे ही मैं 1 CR पे पहुँचा महीने का, 1 CR पे, वैसे ही 1 CR पे पहुँचने के बाद 2 नहीं करूँगा, फिर 2 CR में कन्वर्ट करूँ, मैं सीधा 4 की तरफ भागूंगा, धीरे धीरे करते करते। क्योंकि अभी मेरे एक स्टार्टअप ही नहीं है। देखो मैं रियलिटी में मैं आपको बताऊं, आप एज एफिलिएट हो, कोई भी फाउंडर किसी भी कंपनी का पार्टनरशिप ऑफर नहीं करता किसी एफिलिएट को, रियलिटी में बताऊं। मैं मेन कहना ये चाहता हूँ कि जो लोग भी मुझे दिखेंगे ट्रस्टेड, हमारे साथ लॉन्ग टर्म चल रहे हैं, मेरे और भी स्टार्टअप शुरू होने वाले हैं, मुझे संभालने वाले पर्सन चाहिए। चाहे जॉब पे 1.5-2 लाख जो भी महीना मैनेजर का टाइप देख लो, चाहे पार्टनरशिप में हो, जो भी, पर मुझे दिमागदार बंदे चाहिए कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं जहाँ मर्जी घूम रहा, दूसरे स्टार्टअप में हूँ, वो बंदा संभाल सके रिस्पॉन्सिबल। इसीलिए मैं अपने वालों को अपने साथ रखता हूँ बढ़िया तरीके से। ये चीज़ मैंने अंकित को भी बोल रखी है, औरों को भी बोल रखी है। अभी सर को पार्टनरशिप दे रखी है। अभी सर मेरे डाउनलाइन हुआ करते थे भाई, 1.5-2 लाख का डैशबोर्ड पार्टनरशिप में अपने लेवल वाले पर्सन को भी दे सकता था ना, 8 लाख 9 लाख 10 लाख वालों को भी दे सकता था, स्पॉन्सर को भी दे सकता था। नहीं कोई बात नहीं, तू आ जा, उठ जाएगा तू मेरे साथ, हताश में आ जा। ट्रस्ट था भाई कि भाईचारा साम लेगा, अगर मैं नहीं तो साम लेगा। मैं ट्रस्ट ब्रेक नहीं करने का, मैं ये चाहता हूँ कि ट्रस्टफुल आप अपना लाइक ट्रस्ट शो करो, जो भी चीज़ें हैं अपनी लॉयल्टी शो करो, अच्छे से वर्क करो, ताकि जो मेरे आगे स्टार्टअप्स आएंगे मैं उनमें भी आपको कुछ ना कुछ कर सकूँ। क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है तगड़े लेवल पे, अभी मैं एक को यूट्यूबर बना रहा हूँ, एक को यूट्यूबर बना रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे आता है रील्स, वही क्या? कौन सा? इंस्टाग्राम पे डिजिगन के बारे में बोलता रहता हो। नहीं वो नहीं, अफरीद नहीं, अफरीद के तो वो तो अलग है, वो बंदा भी अलग है, उसको भी मिलूंगा किसी में। अभी आया नहीं, आया होता ना तो अगले महीने से 1 लाख मारा होता। एक है, एक लड़का है, वो ना सॉन्ग्स वगैरह डालता है, मेरी सिस्टर उसका फ्रेंड है, ग्रो नहीं कर पा रहा। मैंने सिस्टर को बोला, मैं कहा ग्रो करवा दूंगा, मैं 2 महीने में चैनल मोनेटाइज करवा दूंगा, बट मुझे 25% पार्टनरशिप चाहिए, पैसा मैं लगाऊंगा। कॉन्टैक्ट बनवाओगे इसको, मैं कॉन्टैक्ट बनवा रहा हूँ, 2 महीने के अंदर उस पर चैनल मोनेटाइज करवा दूंगा, विद इन 1 साल के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर। उसके बाद मुझे क्या करने की जरूरत है? अगर मोनेटाइज भी करवा दिया उसके बाद करने की जरूरत है? खुद ब खुद 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहे, 25,000 है। सॉन्ग्स के चैनल पे सिर्फ 1 लाख ही तो आएगा, आगे जाकर 5-5 लाख भी आते हैं, 25% आया, क्या चाहिए मैंने? सिंपल। अभी मेरा एक ऑफलाइन में स्टार्टअप शुरू होना है लाडवा के अंदर। ये चीज़ मैंने अभिनंदन भाई को भी बताई थी जब कैफेस वगैरह चल रहे थे। यहाँ तक कि एक चीज़ और मैं बताता हूँ, कौन कौन ये जानना चाहता है कि मेरी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? सबसे बड़ा सीक्रेट है मेरी लर्निंग का सीक्रेट। लर्निंग का सीक्रेट बताऊँ या जो ज़्यादा से ज़्यादा बता पाता हूँ, एक वर्ड के अंदर खत्म कर दूंगा,
ये आज तक 4 बंदों को बताइए, बट इस टाइम पे और बंदों को भी बता रहा हूँ, मैं ओपनली रिवॉल्व कर रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन बताऊंगा, छोटी मोटी ऑब्जर्वेशन नहीं, बड़े लेवल पे ऑब्जर्वेशन। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, आई वॉज सिटिंग इन अ पिज्ज़ा हट, ठीक है, मैं पिज्ज़ा हट के अंदर बैठा था, और उस टाइम पे मेरे माइंड में ऐसा चल रहा था कि लाइक मैं जब भी अपने बिजनेस से अलग कहीं और जाता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि रामू राजपूत अगर तेरी पिज्ज़ा की शॉप होती क्या करता, बीट कैसे करता लोगों को। पिज्ज़ा खाते 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 दिमाग चलाता हूँ अंदर, डीप 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 डीप। मैंने बता आइडिया क्या लगाया, मैं कहा मैं कपल पिज़्ज़ा बनाता हूँ, हार्ट शेप वाला, नंबर 1। नंबर 2, उनके सिटिंग के लिए वो डिफरेंट प्लेस बना था, और वो वाला आइडिया ऑलरेडी लाडवा के अंदर एक ने कॉपी मार लिया, मेरे बनाने से पहले कॉपी मार लिया। मैं गया यार तुमने कॉपी मार लिया ये चीज़, ठीक है क्या, मैं कहा ये तो मैंने पहले ही सोचा था। और आज के टाइम पे उसका कैफे ना लाडवा के अंदर 80% स्टूडेंट्स जाते हैं, उसके पास जाते हैं, 2 महीने हुए पूरे। मैं गया उसके ओनर के पास, मैं कहा दिमाग अच्छा लगा रखा, ये मेरे माइंड में पहले से ही था ये वगैरह, आप इसमें और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। कह रहा कैसे, मैं कहा ये थोड़ा बताऊंगा, मैं अपना कैफे खोलूंगा, तुम्हारा भी वेट कर डालूंगा। मैं कहा वही थोड़ी सी चीजें इम्प्रूव करके तुम्हारा ही वेट कर डालूंगा। वो मेरी मुंह की तरफ देख रहा, अच्छा ठीक है सर, क्या करते हो आप, मैं सर्च किया decision.com। ठीक है, तो मेन चीज ये है, चीजें बहुत सारी, वीडियो मार्केटिंग पे ध्यान दो, ऑब्जर्वेशन पावर। मैं विस्तारा की फ्लाइट में बैठा था, विस्तारा कंपनी की फ्लाइट आती है, बड़ा जेट आता है, उसके अंदर कान वगैरह दर्द नहीं होता। अगर आप इंडिया की फ्लाइट में बैठते हो, एयर एशिया की फ्लाइट में, एयर इंडिया की, तो थोड़ा बहुत कान में दर्द होता है, थोड़ा वॉइस सुन से हो जाता है, कान गूंजने लग जाता है। तो विस्तारा की फ्लाइट में बैठा और आई वाज लाइक कि राउंड, मैं ऑब्जर्व कर रहा, अगर तेरी विस्तारा फ्लाइट की कंपनी होती तो बीट कैसे करता, 3-4 में से सब एक अधिकार कैसे बनाता, कोई कंपनी नहीं होती, आसपास बर्बाद हो जाती। तो सोच रहा ऊपर से लेके नीचे तक, मैं कहा सारा सही था, स्टाफ हो इसके साथ कमी कमी। मैं कह रहा जो 6-7 हज़ार की भी टिकट कटवा रहे ना, उनको सालों को म्यूजिक सिस्टम ही देगा, म्यूजिक सिस्टम। दूसरा, खाना ऐसा बकवास देते हैं ना, हाई फाई दिखाने के चक्कर में पेट नहीं भरता। और सच बताओ ना, उसमें जरूरी नहीं है सब हाई क्लास बैठते हैं, कुछ मिडिल क्लास फैमिली वाले भी बैठते हैं जो हाई क्लास में पहुंचे हैं, बट उनकी आदतें सेम ही, दाल रोटी खाना, बाकी सारी चीज़ें। अगर वो एक दाल और चावल को मिक्स करके भी एक नॉर्मल वो बना के 100 रुपये का वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 100 रुपये में, तो वहाँ से सिर्फ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। स्पेशल मेंशन कराते कि घर जैसा खाना भी है, मगर एक अधिकार खाने से और म्यूजिक से बीट हो जाएगा, सारी कंपनी साइड में हो जाएगी, लोयल कस्टमर रहेंगे, 2-3 चीज़ें और बढ़ देंगे। तो ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत तगड़ी चीज़ है ऑब्जर्वेशन। मैं बार्बर की शॉप पे बैठा था, दानिश करके मेरा फ्रेंड ही है, वो कटिंग वगैरह जब भी करता है वो तकरीबन 1000, 1200, 1400 रुपये लेता है। और आज तक मैंने पूछा नहीं कि तू ऐसा क्या लगाता है बालों में मेरे, क्या करता है, किस चीज़ का। नॉर्मली लगता होगा यही कटिंग वगैरह नॉर्मली मैं 50-100-200 में भी करवा सकता हूँ नॉर्मली, बट मैं 1200 रुपये क्यों पे करता हूँ, मुझे वहाँ पर फील आता है, ट्रीटमेंट सही मिलता है। बंदे के पास दिमाग है, दिमाग लेने जाता हूँ, मैं चुप रहता हूँ वहाँ पर। मैं कहा दानिश भाई शुरू हो जाओ, दानिश भाई शुरू हो जाओ। उससे उसकी शॉप पे बैठा है, मैं बातें कर रहा उस टाइम पे मैं सोच रहा दानिश भाई, मैं कहा मैं 15 महीने के अंदर गेम पलटनी है, वो क्या होगा, मैं 15 महीने के अंदर आग लगा दूंगा, आग देखते जाओ। तो ऐसा क्या होगा, मैं देखते जाओ, बस देखते जाओ। तो मैं कहा, फिर मैं सोच रहा था, मैं कहा साला अगर मेरी शॉप होती तो बार्बर की, तो मैं आगे कैसे इंक्रीज करता है, मैं लाड़ा में कितने सैलून में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या कर रहा। फिर मैंने उसको आइडिया दिया, मैं तू सैलून कब करेगा, कह रहा पैसे पूसे इकट्ठे करने में 1.5 से 2 साल लगेगा। मैं पार्टनरशिप चाहिए, इन्वेस्ट में करूँगा, 30% पार्टनरशिप चाहिए, इन्वेस्ट में करवा दूँगा, 10-12 लाख 20 लाख चाहिए, इतना मैं कर दूँगा, कोई बात नहीं, अर्निंग हो जाएगी और कर देंगे हम तुझे। तो कहता अच्छा ठीक है, तो उनका डिफरेंट कैसे बना, मैं डिफरेंट क्या सोचा तूने, ये कह रहा टच पैड वगैरह ये वगैरह मैं लगवाऊंगा, गर्ल्स वगैरह को बुलाऊंगा, और ज़्यादा लाइक ऐसा कि अभी हर तरीके की चीज़ें हों अवेलेबल। मैं कहा ठीक है, मैं कहा लेकिन ब्रांडिंग कैसे करनी मैं बताऊंगा, ब्रांडिंग का काम किसी को मत दिए, क्या बोर्ड पे लिखवाना है क्या नहीं लिखवाना।
कौन से को कंटेंट क्रिएटर को रखना है जो 3 वीडियोस में ट्रेंड रखना है, पर 30% पार्टनरशिप चाहिए, उससे नीचे नहीं जा सकता। कह देता था आज ले लेना भाई, मना तो ना करूँगा। मैं कहा आस पास लाडवा बीच में बढ़ता है, इस तरफ जाता है यमुनानगर, इस तरफ जाता है शाहबाद अम्बाला और आगे, इस तरफ जाता है करनाल और आगे की साइड दिल्ली वगैरह सारे इलाके, इस तरफ जाता है कुरुक्षेत्र सिरसा वगैरह हिसार वगैरह सब आगे के जितने पेवा वगैरह, बीच में पड़ता है। मैं क्या भाई वो सिस्टम तेरा क्रिएट कर दूंगा ना, तेरे तकरीबन 50 किलोमीटर के दायरे से लोग बुकिंग करके आएंगे, करे कि दानिश कटिंग करवाएंगे विद इन 1 साल के अंदर, तो 30% पार्टनरशिप चाहिए। कह रहा ले लेना, अब काम मैं थोड़ा करूंगा, मैं तो पैसा लगाने वाला हूँ भाई, काम तू करेगा, दिमाग ही तो दूंगा मैं। ऐसे बनते हैं लखपति से करोड़पति, आगे आगे चीजें, ये चीजें मैं बहुत आगे की बता रहा हूँ। तो वीडियो मार्केटिंग करना शुरू कर दो, कंटेंट क्रिएट करना शुरू कर दो। अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, वीडियो मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप पे कोई उंगली नहीं उठाएगा आपके रिजल्ट को। और एक चीज मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बता रहा था वहाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। आपके इमोशंस मैटर करते हैं, इमोशंस है सब में, इंसानी है सब। किसी के साथ कोई इंसिडेंट हुआ, अगर किसी के घर वालों ने बोला हुआ कि तूने क्या उखाड़ा है, तेरी क्या औकात है, ऐसा कुछ बोला कभी किसी ने? अरे बोला 7 दिन 50,000 दे दे। बोला ना? मुझे एक लड़के ने बोला आज से 4 दिन पहले, वो अलग बात है कि वो नेटवर्किंग में था, वो नहीं जानता था कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये वगैरह, कि तो कौन सा डीसी लग रहा है मेरे यहाँ। मैंने जाकर कॉपी पेन में लिख दिया, मैं कहा दिस वर्ड बाय ये। अगर हम वहाँ पे कुछ लेवल पे नहीं पहुँचा कि कोई भी अननोन या तो लाइक कि लोगों को पता ना लगे, मतलब ऐसा कि पता हो या कोई बोल ना पाए, इस हिसाब से कि तो उस लेवल पर नहीं पहुँचा। मैं कहा अगले 15 महीने इस बंदे की वर्डिंग चेंज करा दूंगा। अगर ये बंदा पैरों में झुक के माफ़ी ना मांगे, सॉरी रामू भाई, अब तो डीसी लग रहे हैं मेरे लिए। बहुत सारी वर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरी मम्मी को किसी ने ये बोल दिया था, जब मैं एफिलिएट के अंदर आया था, थोड़ा थोड़ा पैसा कमा रहा था, मेरी मम्मी को एक लड़के ने ये बोला कि आपका बेटा क्या कर रहा है, कहते बीकॉम कर रखी है। मैं बोलती बीकॉम कर रखी है, अभी तो कुछ नहीं कर रहा, घर पे बैठा रहता है, नॉर्मली कुछ ऑनलाइन वगैरह करता रहता है, समझ तो आता नहीं। तो वो आंटी भी थे, उनको मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ, तो आंटी कहते हैं, और वहाँ पे उसका बेटा भी था, उनका मेरा बेटा 60,000 रुपये महीने कमाता है, इसकी वाइफ भी 60,000 रुपये महीना कमा रही, 1,20,000 मिलता है घर में आके, गवर्नमेंट जॉब टीचर है। तो मेरी मम्मी कह रहे हैं हाँ वो भी अभी करेगा, आके देखते हैं जो भी उसका मन होगा। उस लड़के ने मेरी मम्मी को पता क्या बोला, आंटी जी संस्कार नाम की कोई चीज़ है। मेरी मम्मी आके रोए थे, मैंने मम्मी का मुंह देखा लाइक कि हाँ मेरी मम्मी को क्या हुआ सब वो कैसे रो रहे थे। समझ गया, उस दिन मेरे अंदर आ गई थी, मैंने वो वर्डिंग लिखी, मैं संस्कार नाम की कोई चीज़ होती है, इस बंदे ने बोला, और ये बोल रहा है कि 1,20,000 कमा रही है इसकी। और मेरी मम्मी बोल रही है कि हाँ भाई तू कुछ और कर ले, उसने ये वर्डिंग बोल दी मुझे कि कोई भी मुझे ऐसे बोल जा रहा तेरी वजह से। मैंने संस्कार नहीं दिए तुझे, कहीं ना कहीं मेरे संस्कार में कमी रह गई होगी जो उन्होंने बोला, कहीं ना कहीं मेरे संस्कार में कमी रह गई होगी जो तू ग्रो नहीं कर रहा या तू पढ़ नहीं रहा। उस दिन मैं भी बहुत रोया था, बहुत ज़्यादा रोया था। और उस दिन मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि रामू राजपूत वो वर्डिंग चेंज करवानी है तुझे। और एग्जैक्ट 3 महीने बाद मेरी मम्मी ये बोलती है, वो जो कहा ना बंदा, मैंने जाकर उसको बोला, मैं कहा मेरे बेटे के अंदर संस्कार है, तो महीने का 60,000 कमा रहे हैं, मेरे बेटा हफ्ते हफ्ते के अंदर मार देते हैं हम, ठीक है। और काम कुछ करता नहीं, दिखता नहीं मुझे, फोन में लगा रहता है पर कमा लेता है अच्छा खासा। कमा लेता है अच्छा खासा। और मेरी मम्मी लावा के कहती है वो तो सब वेले लोग हैं यार, 60-70 हज़ार रुपये कमा रहे, 1,20,000 बेकार लोग हैं, वो तो जाते हैं जॉब पे फिर जाके कमाते हैं। और तू तेरा काम सही है, तेरा काम सही है, तू मेरी आंखों के सामने भी है, पैसा कमा रहे, मैं 20,000 मांगता हूँ, 20,000, तेरा काम सही है। मैं कहा हाँ मेरा काम सही है, अब दिख रहा है आपको मेरा काम सही है, अब दिख रहा है मेरा काम सही। तो तभी दिखता है जब पता वो इमोशंस ना आपको फील होने चाहिए खुद के अंदर, जो भी चीजें हैं।
मेरे ऑफिस में आज के टाइम पे जो लाइक मैंने एक बोर्ड लगा रखा है जिसमें मैं गोल्स लिखता हूँ, लिख के ठीक है वहाँ पे लगा देता हूँ पिन करके। तो एक पर्सन ने मुझे ये बोला था, ऐसा कुछ समथिंग बोला था, तो मैंने वहाँ पे लिखा रामू राजपूत अकेला ही काफ़ी है। रामू राजपूत अकेला ही काफ़ी, अकेला ही सिर्फ कमेंट करेगा। दैट्स वाई तो मैं इतनी बड़ी वर्डिंग बोल पा रहा हूँ कि आप 40-50 लोग जितनी सेल्स डालोगे ना, मैं उतना अकेला डाल दूंगा बिना कुछ करे। ये सीक्रेट थोड़ा सा बताओ 20% ऐसे ही है। अरे भाई हम करके डाल लेंगे, आप बिना करके डाल लेना। अभी नहीं, पहले मुझे ये चीज़ कर लेने दो 3 महीने के। डोंट वरी, मैं डैशबोर्ड शो नहीं करता, मेरा कुछ और गोल है। मुझे भी करेटा उठानी है, देन उसके बाद 60 का फ्लैट लेना है, वो सारी चीज़ें ठीक है। फिर बताऊंगा तो ले आए। आप तो रहे यार 2 लाख 3 लाख वाले लास्ट में बहुत ना सेल्स मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग करना शुरू कर दो बहाने। बस वही सीक्रेट है। मैं बताऊँ योगी भाई, बताओ। रामू भाई को याद होगा मैंने उनको कॉल किया था कि मोटिवेशन नहीं आ रहा था। हाँ मीटअप का टारगेट शुरू हो चुका था और 10 दिन निकल चुके थे। डैशबोर्ड कितना 5 लाख, लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर अंकित भाई नहीं थे, एक और क्या नाम है वो जो आई है गोरी गोरी सी, गोरी गोरी। मेरे सोने हाँ एक वो थी गोरी और उसके बाद अंकित भाई थे और स्माइली, अपेक्षा और ऐसे 3-4 लोग थे। और तो मैंने इनसे कहा यार लीडर बोर्ड में जाना, उन्होंने कहा बहुत easy है। ठीक है, और अब मानोगे नहीं 7 दिन में 50,000 हो गए थे। जब ये वापस भी नहीं आए थे ना, वीडियो कॉल आई थी इनकी, याद है आपको? तो ये ऐसा कौन सा मोटिवेशन दे दिया मैंने, मुझे भी दे दो थोड़ा सा। वीडियो मार्केटिंग ऐसी चीज है कि शायद कोई चीज उसकी कंपैरिजन नहीं कर सकती। लाइक एग्जांपल दो, वीडियो मार्केटिंग बहुत तरीके यार आपका स्पॉन्सर है, उससे तो पूछा था मैंने वीडियो मार्केटिंग के बारे में। वीडियो मार्केटिंग पकड़ जो लो आप उसको करते हो भी। ना, जो आप करते हो वही वीडियो मार्केटिंग, वही बेस्ट है क्या? वही जो वीडियो मैं कर मार्केटिंग, रहा हूँ। पर उसमें डाउट नहीं करना है। आपका फ्लो में देखता हूँ सही है। जैसे मैंने ना Continuous 3-4 रखो। वीडियो ऐसी भी बनाई थी, जैसे एनिमेशन वाली, जो मैं बोल रहा हूँ ना उसके जैसे लाइक गूगल से वो उठाए फोटो या नीचे वीडियो। आ रहा है? हाँ नीचे आ रहा वो है। भी सही है यार। वो वीडियो तो बेस्ट है मार्केटिंग या बस ऐसे ही बता देना? दोनों मेरी बात सुनो, मेनली कंटेंट होता है वो। वीडियो मार्केटिंग कंटेंट क्रिएशन, एडिटिंग के साथ दिखाओगे और इफेक्टिव लगता है, ऐसे बताओ वो भी चल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं कंटेंट नहीं बनाता। अभी कंटेंट के मामले में ना 6 महीने के अंदर एक बंदा है, देखो उसने 3 साल में जर्नी, 3 साल में वहाँ तक पहुँचा हो। मैं उसको ना, मैं आपको बताता हूँ, उसने ना मुझे एक बात कह दी थी, मुझे बहुत बुरी लगी थी। मैं एक इवेंट अटेंड करने गया था, ठीक है, और इवेंट अटेंड करने गया था, दूसरे का इवेंट अटेंड करने गया था। वो आज के टाइम पे 2 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं, पुष्कर ठाकुर जी। बट वहाँ पे एक और यूट्यूबर अवेलेबल था, मैं नाम नहीं लूँगा। एक और यूट्यूबर अवेलेबल था जो मेरे साथ थे उनको, तो एक और यूट्यूबर अवेलेबल था। जब मैंने गया, अब मिलते हैं तो यार सबको लगता है फोटोज वगैरह क्लिक कर था, जो भी था, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। तो मिलते हैं तो भाई लगता है यार फोटोज वगैरह क्लिक करें। अब पुष्कर को भी मैं अपने सामने से देख रहा, 5 साल हो गए, उसको भी मैं अपने सामने से देख रहा, और को भी मेरे सामने से निकले हुए। जब पहले चैनल पे 2 से 3 वीडियोस थी, मैं उनके अलावा गया, मैं कहा सर मैं आपको ना 5 साल से फॉलो करता हूँ, जब आपके चैनल पहली वीडियो हुआ करते थे। उनका झूठ बोल रहा है, उसने ऐसा कुछ मार दिया वर्डिंग सबके सामने, तो लाइक ऐसे मोटिवेशन निकल गया मुझसे कि झूठ बोल रहा हूँ, 5 साल से तो मैं यूट्यूब पे ही नहीं हूँ। फिर मेरा भी दिमाग खराब हो गया। मैं कहा सबसे पहली वीडियो बोर्ड के साथ कपड़े बताऊँ, क्या समझा रहे थे वो बताऊँ। अरे अरे भाई मान गया, सच में मेरे फैन हो। बट वो चीज़ मेरे ट्रिगर करेगी वहाँ पे। और बेस्ट चीज़ एक और हुई, उसी के सामने 3 लोग आते हैं, मुझे कहते हैं रामू राजपूत सर आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, आप यूट्यूबर हो आप भी। मेरे भी 18,000 सब्सक्राइबर वाले, उसके आज के टाइम में 2-3 लाख, उसको 3 से 4 साल लगे वहाँ तक पहुँचने वाले, मैं 15 महीने के अंदर क्रॉस मार दूंगा। ब्रांडिंग के मामले में इंस्टाग्राम में अगले 6 महीने के अंदर बैंड बजा दूंगा। भाई आगे लोग आप मेरे को ना यूट्यूब पे आगे बता दो वो चैनल तक कैसे जाएगा। यूट्यूब पे चैनल पे भी कंटेंट डालो, सबसे पहले सभी डालो अपना इंट्रोडक्शन वीडियो, लाइक आप कौन हो, कहाँ से हो, इस चैनल पे आप क्या सिखाने वाले हो, 3 मिनट। मैंने तो 85 वीडियो डाल रखे हैं अभी तक यूट्यूब पे और भेज देना मुझे, मैं देख लूँगा। देखा नहीं आपने? और उस पर से मैं मेम्स भी बनाता हूँ, देख लेंगे, आपका यूट्यूब देख लूँगा मेरे पास, ठीक है। कुछ मैं आपको बता देना, लिख लो। हाँ इंट्रोडक्शन, और ये जो बंद है ना ये भी यूट्यूब पे जाने वाली है। नोट्स होता है फोन में,
कंपनी ठीक ओनर है। के साथ किया हमें डिस्कशन। तो मेनली क्या है, यूट्यूब का मैं बताता हूँ सीक्रेट जो भी चीज़ें चलती हैं। यूट्यूब का ना एक उसका भी एक एल्गोरिदम होता है, उसका तो ऐसा जाता है, उसका इतनी जल्दी नहीं उठता उसका ना, जैसे इंस्टाग्राम तो बूस्ट हो जाता है, उसका भी एल्गोरिदम होता है, बहुत स्लो स्लो जाएगा, जब उठेगा ना ऐसा जाएगा, जी फिर एकदम उठेगा ऐसे एकदम। हाँ रातों रात ठीक है, तो मेनली यूट्यूब पे आपको देखना पड़ता है कि किस वीडियो, देखो मैंने जब मैं एफिलिएट के अंदर था मैंने मैं आपको बताता हूँ, अभी ना मैं एक प्रेजेंटेशन भी लाने वाला हूँ आपके साथ, और कन्वर्जन बढ़ेगी उससे, 90% कन्वर्जन होगी। अभी मैंने उस तरीके की प्रेजेंटेशन नहीं बनाई थी, मैंने ना एज अ फाउंडर एज अ सीईओ प्रोफेशनल बनाई थी, जबकि मैं पीडीएफ के साथ कोई, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, पीडीएफ के साथ मुझे मीटिंग करना पसंद नहीं है, पीडीएफ के साथ मुझे कोई ट्रेनिंग देना पसंद भी नहीं, मैं विदाउट पीडीएफ जाता हूँ। ठीक है, लेकिन वो पीडीएफ के साथ मैंने बनाई, मैं कोई बात नहीं, बना देते हैं तो प्रोफेशनल। मैं दूसरी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करना, उससे तगड़ा रिजल्ट आएगा। ठीक कौन सा है, प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन। मैंने आप वाली जो वीडियो सेंड की थी मैंने वही बना दी थी उसके, अब आपका वो ना अच्छा खासा रिजल्ट आया हाँ, उससे, वही पैसे भेजता हूँ। अभी ना मैंने ना, मैं आपको बताता हूँ, व्हेन आई वाज स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, तो स्टार्टिंग में वो 2-3 लोग हुआ करते थे, 4 एक लोग जो हम ग्रो कर रहे थे। अब मेरा क्या सीन रहा कि जब धीरे धीरे करके हम ग्रो करते रहे, तो मेरा ना पिछले 1 साल में हेल्थ का बहुत इशू है, बहुत पंगा चल रहा था, इस साल में भी होता है। 1 महीने वास्ते गायब हो गया, स्टमक इन्फेक्शन का सीन चलता था, क्योंकि मैं खाने पीने में ध्यान नहीं देता था, और जाके फास्ट फूड खा लेना, अब इन्फेक्शन वगैरह तो होता ही रहता था, फिर ग्लूकोज की बोतल लगनी भाई वाला भाई पड़े बेड पे, तो ऐसा सीन चलता था। तो 1 साल में तभी इसलिए ज़्यादा नहीं, 8.5 लाख तक पहुँच पाया, बट मेरी वजह से उस प्लेटफॉर्म पे जिसमें मैं था 2-2 टॉप अर्नर क्रिएट हो गए। लेकिन अपने मुंह से थोड़ा बताएंगे बात के टाइम पे कि पैसिव प्लानिंग किसने दी थी, ये किसने बताया था कोर ग्रुप बनाओ, जब साले कॉल नहीं उठाते थे वो डांट कौन रहा था उनको, ये थोड़ा बताएंगे। बनने के बाद एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अरे बनने के बाद आप लोगों में ईगो आ गई, तो मैंने वो चीज़ बताया था, जो इंसान बैठ जाओ बैठ जाओ यार, ऑडियंस भी दिखेगी कि बता रहे हैं, हाँ, बैठ जाओ ना, अरे यूट्यूब पे जाने वाली जो इंसान हाँ जो इंसान एक बना सकता है सुन मत वो 100 बना सकता है, क्यों योगेश्वर? बिल्कुल जो एक बना सकता है 100 बना सकता है। और एक चीज़ और याद रखना, किसी भी उस बंदे का दिल मत तोड़ना यार जिसने आपको बनाना है। एक मैं ये कहता हूँ कि जितना पेन माँ सहन करती है उतना कोई नहीं करता जब बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, उनका अंश होता है, वो उसी हिसाब से वो बनाते भी हैं उसको। वैसे ही ना उतना ही मैं मानता हूँ कि जिस हिसाब से स्पॉन्सर बिल्ड करता है ना भाई, वो बहुत पेन सहन करता है, अपनी कॉपी बनाने में उसको दिन रात एक लग जाती है, अपने से बेस्ट बनाने में। ये फील तो ठीक मैं है। कर सकता हूँ क्योंकि ना मैंने बहुत मेरी टीम को हाँ। सिखाया है, पर अभी तक कुछ सीखी नहीं है। निकलेंगे अभी मैं सोचता हूँ कहाँ मेरे अंदर आप- कमी है आपके या वो ही नहीं सीख रहे। उसके अंदर उनके अंदर आग जलाओ भाई, आपके एक अंदर। आग जलाओ। मैं बताता हूँ उनके हाँ, अरे भाई उनके मोटिवेट हो जाते हैं, मैं जैसे बात करता हूँ हाँ। वो होता है बस तोड़ देंगे फाड़ देंगे, बस आग के अंदर से निकल जाएंगे बात करते ही वो ऐसे ही होगा। 2-3 घंटे बाद मैं उसके ऊपर फिर ना मैं बताता हूँ Lead नहीं। अपने ना लीडरशिप कॉन्फ्लिक्ट प्रोग्राम होगा अभी 1-1.5 महीने या 2 महीने बाद बुलाएंगे, एक कॉन्फ्रेंस टाइप में होगा, उसमें रूम स्टे वगैरह तो अवेलेबल नहीं होगा शायद, बस एक मीटिंग टाइम में बड़े से हॉल टाइम में 2-3 महीने में जैसे ही होगा, उसमें बताऊंगा चीज़ों को, टीम वगैरह को, ये वगैरह बहुत बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, 5-6 घंटे का टॉपिक हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली ये है कि सिखाओ उसको जिसके अंदर से गट्स है, खुद से बोले मुझे सीखना है, उसको जो अर्निंग हाँ। करे रोता रहे, इग्नोर मारना शुरू करो, बोलो ट्रेनिंग दे, पोटेंशियल होगा टिक जाएगा, वरना ट्रेनिंग देख देख करके वो गायब हो जाएगा। मेरे पास भी 25 लोग हैं पर जो सीरियस है ना 7 ही हैं, बस उन पर साथ ही हैं, और मैं हाँ उन्हीं की तो बात कर रहा हूँ, वो भी और तो मेरे से बात करते serious- मोटिवेट होता है उनमें बहुत से बुरी कुछ भाई तरह। काम क्यों नहीं हो रहा है, उन 7 में से भी 1-2 मिलेगा, Lead। उसमें ऐड चलवाना सिखाओ, पैसे नहीं है। बस फिर कुछ नहीं हो सकता। इसका एक एग्जांपल मैं दूं, हाँ जो 2 मेरे साथ आया ना, मैंने इनको एक चीज़ कही थी कि देखो प्रॉब्लम बहुत आएंगी, 1000 प्रॉब्लम आएंगी, अगर तुम प्रॉब्लम को देखते रहोगे ना कुछ नहीं कर पाओगे, बिल्कुल। प्रैक्टिकल बात है। मैंने इनसे चैलेंज लगाया था, एक जो सुशील माली आया ना उससे, ये महाराष्ट्र वाला है, मारपीट होता रहा था टीटी के साथ, हमें अंदर करवाया था। तो इन्होंने कहा अरे भाई आप कैसे कह रहे हो, लीड नहीं आती, ये है वो है, ऐड चलाया उससे भी इतनी अच्छी खासी लीड नहीं आई, लीड जनरेशन डीएम करके नहीं होती। मैं कहा चल चैलेंज लेके 3 दिन का चैलेंज है, तू भी जितना मैं तुझे सेम डीएम करूंगा जितना तू करेगा, ठीक है, देखते हैं किसका कन्वर्जन निकलता है। 3 दिन बाद
पहले 2 दिन तो 3 सेल नहीं निकली, तीसरे दिन 11,000 पे आउट ऑर्गेनिक डीएम से भी आता है। डीएम। तो मैंने तो उसके बाद फिर इतने काम करना शुरू किया। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 10 दिन के अंदर 50 शेयर मारे। डेडिकेशन मैटर करती है अभी तो चीज़ ना। अभी तो डेडिकेटेड है तो 4 महीने का हो जाएगा। तो 4 महीने के वर्क आता है, मैंने कहा तो 4 हम भाई इतना मैं इतना कर दे, ठीक है। मैं अरे इसको क्या हो गया, इसने तो कर दिया है। इतना प्यार। भाई बंदा ग्रेट हो, जितने भी तुम सब हो यार बहुत अच्छे हो। मेनली यही मैं बताना चाहता हूँ, सीखो यार, आप उसमें कम्युनिटी की तरह कनेक्ट रहो, सिखाएंगे बहुत सारी चीज़ें। मार्केट में आज तक आपने सीखी नहीं होंगी ये चीज़ें, पूरी एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्किंग की इंडस्ट्री के अंदर भी वो चीज़ें नहीं सीखी होंगी जो डिजी ज्ञान के अंदर सीखने को मिलने वाली है। आई एम वेटिंग। बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें। अच्छा गोवा का अभी क्या मैं- प्लान है? गोवा का गोवा का अभी रिवॉर्ड्स वगैरह अनाउंस होंगे, बता दीजिए। बाद में करेंगे। ये करवा देंगे गोवा का भी। गोवा से नहीं पहले फिर कुछ ना रिवॉर्ड्स पब्लिकली जब अनाउंस कर देते हैं ना तो वहाँ से ना क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है, फिर Announce हमारी कर भी देते लगन हैं। बढ़ जाती है और सामने वाले को अभी ना यार- खाज होता है ना अभी- चुल मचाने लग जाती अभी है मान भाई। लो अभी अनाउंस कर दिया, तो क्या क्या एक दिन बीत जाएगा, फिर आपको एक दिन और बढ़ा। अभिनंदन भाई ने बोला था 18 19 को कोई हाँ जब सब घर पहुंचेंगे ना 19-20 से लॉन्च कर देंगे, रिवॉर्ड्स भी आएंगे, ट्रिक्स भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और आप लोगों की इनकम मैं चाहता हूँ 15-15 20-20 लाख पे पहुंचे, इसलिए हर बंदे से रिलेटेड मेरे माइंड में प्लानिंग भी दो ना करो। अभी दूंगा, ऊपर हटम जाएंगे। सिस्टमेटिक ढंग से चलना है। अभी बस ये बोलना चाहता हूँ मैं, वीडियो मार्केटिंग करो, महीने का 3 से लेके 5 लाख कमाओगे। मतलब ऑन एन एवरेज हाईएस्ट पता कितना कमाओगे वीडियो मार्केटिंग से? 10 लाख महीने का, सिर्फ स्टोरीज डालेंगे। एक लड़की ऐसी है जो आज के समय में 10 लाख छाप ले रही है सिर्फ स्टोरीज का, दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर। और मैं एक लड़की और उसी के क्रॉस करने के लिए एक, वैसे मैं 8 लोग बनाने वाला हूँ, 8 लोग। वैसे तो लीडर्स वाइज तो मैं अगले 3 दिन के अंदर बहुत बनेंगे, पर मैं 8 लोग ऐसे बनाने वाला हूँ जो कहते हैं ओशन में शार्क, देखिए शार्क देखिए। और आप लोगों को भी मैं यही चाहता हूँ, इसलिए सिखा रहा था वहाँ पे कि आप लोगों को एक ऐसी शार्क बनना है, जब आप समंदर में निकलो ना, मछली को एक चीज़ बोलो कि ले, या तो ये जड़ी बूटी खा तू भी शार्क बन जा, या तो ये जड़ी बूटी का मतलब 5,000 रुपये का प्रोडक्ट खरीद, डिजी ज्ञान में आ जा, या मेरे पेट में आ जा, मैं खा लूँगी। सिंपल सी बात। या तो साइड में टक्कर मार के गिर दोगे तुम, क्रश कर दोगे सामने, या अपने साथ ले आओ। आप लोगों के पास बहुत पावर है इस टाइम पे एफिलिएट मार्केटिंग में। जिस लेवल का हाइप अपने डिजी ज्ञान की बनी हुई है, टीम्स के बनी हुई है, सबकी प्रोफाइलें चेक होती है, टॉप अचीवर्स चेक करते हैं भाई। आपको नहीं पता है? अपनी प्रोफाइल से नहीं आते, दूसरी प्रोफाइलों से आते हैं। दिखना चाहिए कि मैंने स्टोरी देख ली। अंकित भाई ने बताया था मुझे भी। हाँ, दूसरी प्रोफाइलों से आते हैं। दूसरे का इंस्टाग्राम ओपन करेंगे और फिर स्टोरी आप देखेंगे कि ये योगेश गोडवाल कौन है, क्रॉस चेकिंग करने के लिए कितनी स्टोरीज डाल रखी है, कितनी पोस्ट डाल रखी है। ठीक है। हाँ मेरे पास भी आए थे ऐसे, बहुत आए हैं। और पता क्या बोलेंगे, ये भी बोलेंगे आके कि बिजनेस शुरू करना है, दूसरे आइडिया देंगे बिजनेस शुरू करना है, और 2,000 का प्रोडक्ट है ना, 1,000 रुपये है मेरे पास, 1,000 रुपये है, ये भी करना है 1,000 मुझे। अभी मार्केट में आप फैलाएंगे, ये तो 20,000 का प्रोडक्ट ऐसे मारता है 1,000 रुपये से, उनको ब्रांडिंग खराब करनी है जानबूझ के कि कैसे भी आप बोल दो एक बार। हाँ चलिए, मैं देखो नाम नहीं लूंगा किसी का, ठीक है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो कोई रहा बात है। नहीं। उसने ना बंदे जैसे अभी आपने देखा होगा, मैंने स्कैम किया, हाँ, देखे थे उस वीडियो, मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला था, अभी योगेश बेटवाल ने किया हाँ। स्कैम। हाँ, वो हुआ कैसा था कि मेरे नाम से ना किसी बंदे ने हाँ, 5,000 की वो ज्वाइनिंग करा ली। देखा था वो। देखा, किसी बंदे ने ज्वाइनिंग करा लिया मेरे नाम से। अब भाई नाम मेरा तो मैं थोड़ी ना हूँ, ऐसे तो कोई भी राह चलता कोई भी करा लेगा भाई। हर कोई बोल देगा योगेश बेटवाल। अब मान लो आप हो या आप में से कोई भी इंसान है, आप क्या पूछोगे कि भाई योगेश भाई आपने किया है, करा है? बंदे की सीधी वर्डिंग पता क्या थी, समझा रहा हूँ तेरे को, बता रहा हूँ, ऐसे काम मत कर। मैं कहा भाई कौन है? और फिर भाई वही बात से जब ईगो हर्ट हुई, हाँ, वो तो भाई पता हरियाणा से लठ भी बदमाश भी पूरे वो हैं। तो गुस्सा आ जाता है। तो भाई देखो प्यार से रहते हो, उतने प्यार से, तो ये चीज भी वो है। जैसे जो वहां से मेरे को लगा कि ये खुद की ब्रांडिंग करना चाहता है, मतलब मेरा नाम लिया, मेरा नाम लेकर खुद दिखाना चाहेगा, और फिर ना बड़े जाएगा था, आगे तक तो गया था, अभिनंदन तक भाई तक भी गया था, आप तक का तो पता नहीं गया तो पहुंच गया गया था। था।
तो सारा ऊपर तक पहुंचा देते कि मैंने किया स्कैम, मैंने किया। मैं कहा भाई फेक आईडी है, मैं क्या करूँ अब, ऐसे तो वायरे गहरे बहुत आ जाएंगे, मैं क्या करूँ भाई। उसने भी किया था मुझे मैसेज, मैंने रमीज, बताया था तो अब ये ना कहते हैं योगेश नाम के एक हैं, वो मुझसे बोलते हैं कि मैं वीडियो डालूंगा इंस्टाग्राम पे, उससे आपको पैसे मिलेंगे, बस पोस्ट डालने से पैसे मिलते हैं। मैंने कहा मुझे रिकॉर्डिंग भेज दो, सारी चैट भेजो, मैं देखती हूँ। रमी का भी मेरे पास मेरा मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, बोले भाई है इस टाइम पे ना आप लोगों को ना लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे आधे सुनने वाले, क्योंकि हमारी कम्युनिटी पावर की वजह से हम लोग जिस हिसाब से ग्रो करें उस हिसाब से, और एक पॉइंट मारेंगे, टोंट भी मारेंगे, दिल पे लोगे तो पॉजिटिव वे में लेना उसको, आएंगे और कहेंगे राज तेरी प्रोफाइल तो ढंग के दिखती नहीं है, क्या डाला है तूने कैसे मार दिया 20,000 एक दिन में, भाई सिंपल से देखेंगे 20,000 कैसे मार दिया इसने, मैसेज करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ है, प्रोफाइल के बेसिस पे सबको जज कर रहे हैं, प्रोफाइल बना लो अपनी सही से, प्रोफाइल के बेसिस पे सबको जज कर रहे हैं, मार्केट में पता है नहीं उन लल्लूपन जो और जाके बोलते हैं कि ये इसकी बोले। प्रोफाइल सही है, पता नहीं क्या चल रहा हो इनके तो इनके profile- साथ हुआ है फ्रॉड। ये वो कर रहा मेरे साथ, मिडिल डाउनलोड के साथ भी। ठीक है। तो मेन ये भी है, और एक जम्मू कश्मीर से भी, और अपडेट पाकिस्तान से यार बिलोंग करता अपनी है। स्टोरीज पे डाल दो, अगर अपडेट कर दो अगर नहीं मैंने डाल दिया, और उसमें भाई साहब का मैं बजा दे, और फिर एक बनने खास की मजे की बजा दो बात हो अगर रहा अच्छे है, से। एक खास मजे की बात हो रहा है। कल परसों ही जब मतलब 50,000 कंप्लीट होने वाले थे, वो लास्ट डे मेरी थी, तो उसने मैसेज किया सारी बात डन हो गई, बोली पेमेंट सेंड कर दियो मेरे पास। हाँ आ रही है, तो बोली कि पेमेंट सेंड कर रही हूँ मैं तेरे पास, भाई योगेश भाई मैं आपके पास पेमेंट सेंड करती हूँ, मैं कहा ठीक है कर दे। उसके बाद रिप्लाई आता है आप सच्ची में योगेश बेटवाल बोल रहे हो? मैं कहा हाँ, बोला आपकी मैंने वीडियो देखी है, आप कहीं फेक हुए तो? मैं कहा ये सही है, मैं कहा आप ओरिजिनल भी फेक हो गया क्या भाई? अगर योगेश को इसका नहीं लगता है साला, मैं मैं योगेश बैठा हूँ, इसका भी प्रूफ देना पड़ रहा है मुझे। यहीं से पता लगता है जब आपके नेम का यूज करके कोई फ्रॉड करने लग जाए ना, मतलब आपका लेवल समझ जाओ, खुशी की बात है। आपका नेम का कोई गलत वे में यूज करने लग जाए, मतलब आपका नाम है तभी तो यूज कर रहा है, नाम नहीं होता उस बंदे को कौन सा यूज कर रहा साजिश कर रहा है तो आप आगे बढ़ रहे है। हो। ब्रांडिंग है तभी तो यूज कर रहा है, ब्रांडिंग वो नेगेटिव वे में कर रहा है, आप डालो अपडेट उसको पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करो, कैसे ऐसे करके ये चीजें वहाँ से निकल अंदर को दिल को खुशी मिली थी। हाँ। मैं कहा बता मेरे को, मैं हूँ सच्चा, मेरे को ही साबित करना पड़ेगा कि मैं योगेश बेटवाल हूँ असली तो भाई। ये चीजें कोई गिराने की कोशिश कर रहा है, खुश हो जाओ भाई, किसी को चुनने लग रहे हैं, किसी को भाई वो कहते हैं ना जलन हो रही है, अलग अलग वर्ड, ठीक है। तो मेनली ये चीज है, अपना सब प्रोफाइल मेंटेन करो, अपना कंटेंट डालो, पोस्ट से डालो। आदर्श भाई आप आगे आ जाओ, पीछे क्यों बैठे हो, आप आगे आ जाओ भाई। इस प्रसंग में मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ, सच बता रहा हूँ, रील्स के मामले में ये बंदा दबदार है सच में, रील्स बहुत डालते हो और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है आदर्श भाई, आप रील्स डालते हो और बढ़िया तरीके से ऐसे ही ग्रो करते रहो, क्योंकि मेनली मैटर ये नहीं करता कि आपकी रील्स वगैरह ठीक है कि किस हिसाब से ग्रो कर रही है, किस हिसाब से नहीं। आप इधर हो जाओ, मैम देखें ना थोड़ा सा, किस हिसाब से ग्रो करेंगे, किस हिसाब से मैटर ये करता है कि आप कंसिस्टेंट डाल रहे हो, कंसिस्टेंटली धीरे धीरे अगर चल रहा है। फिर भी आपकी जब इनकी फिर भी रील्स चल आती है ना कभी, मैं आता है मेरा शेयर आ रहा है कॉमेडी वाला, मैं अभिनंदन को कहता भाई कितनी बंदा आती है तो है ये तो है, अभी बंदा है तो ये है। 10वीं क्लास में शायद। नहीं कितनी साल 12th में 16 इयर्स 16 ईयर 16 साल 16 साल के हम 50,000 क्रॉस करेंगे। तो मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ भाई बंदा तो ये है भाई, क्या खतरनाक है। मैं देखता हूँ यार एंट्री मारा है, स्कूल के टाइम में वीडियो बना रहा है, भले कंसिस्टेंट रहो, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा पर कंटेंट है। आज नहीं तो कल तो डालती हो ना एक दो दिन। मैं देख रहा हूँ बंदा कंटेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है, वो लोग पे आउट मुझे इतना मोटिवेट नहीं करते जितना इसके लिए मोटिवेट करते हैं। और इसको मैं बोलता हूँ इसीलिए कि हाँ भाई कोई भी बात हो पूछ लेगा, रील्स देखते हैं बंदे, बंदा बना रहा है और फीलिंग आती है भाई बंदा रील बना रहा है, मुझे पता है रील बना रहा है तो इन फ्यूचर जाके रील तगड़ा कर लेगा, 10 लाख भी महीने कमाएगा। मैं ना मतलब स्टेज पर स्टोरी बता नहीं पाया, अभी बताता हूँ। जैसे ना वो कहते हैं ना कर्म किया हुआ कभी जाया नहीं, एक भी कतरा है इसका जो मतलब फल है आज मिल रहा है, क्योंकि मैं 1 साल में डोम अकेडमी किया, वही बात है, किया बहुत, एक्सपीरियंस बहुत है, रुपया ही नहीं था, बाकी सब कुछ था अपने पास, गाड़ी घोड़े बंगले भी थे अपने पास साइड में था बस ले देके दिखाने का तो थे ही सब कुछ। तो वहाँ से भी इतना सारा एक्सपीरियंस था ना, जो इस महीने मतलब 1 महीने के अंदर अंदर इतना बड़ा कर दिया ना, मेरे को लगता है वो जो एक्सपीरियंस था ना उसके बेस पे आज मैंने इतना कर दिया। बिल्कुल उस एक्सपीरियंस, क्योंकि वही चीज़ है ना। देखो यार अगर लोग ये देख रहे हैं, मैं आपको रियलिटी में मेरा बताऊँ ना, मैं आपको एक चीज़, एक वीकनेस भी है मेरी और एक पॉजिटिव साइड भी है दोनों। मैं उड़ाता बहुत रियलिटी में इतना किसी कंपनी का टॉपर ने नहीं उड़ाता होगा जितना मैं उड़ाता हूँ हफ्ते का।
और ऐसा अपनी एफिलिएट इनकम किसी भी ट्रिप पे जाता हूँ 60-70 हज़ार से ज़्यादा खर्च होते हैं। सेविंग्स करनी चाहिए, मैं मानता हूँ सेविंग्स करनी चाहिए। आप सेव करो, मेरे जैसे मत फॉलो करना, सेव करो, ठीक है, सेविंग्स करो, क्योंकि मैं खुद सेविंग्स पे अभी ध्यान दे रहा हूँ। मेरा एक अकाउंट भर रहा हूँ क्योंकि मुझे फ्लैट वगैरह और अभी कार भी लेनी है, तो सेविंग्स करनी चाहिए। बट मेरा माइंड सेट पता क्या है, बचाता वो इंसान है, बचाओ बचाना। पर मैं जो ये वर्डिंग कह रहा था ना, मोटिवेट होकर तुम सेविंग्स ना करो, गलत मत लेना, गलत मत लेना। सेविंग्स करना अच्छे से, जहाँ पे लगता है आपको हो सकता है सेव करो, ज़्यादा कंजूस टाइप नहीं बनना, वो चीज़ गलत है कि कंजूसी में ज़िंदगी निकल जाती है। मैं ये मानता हूँ कि सेविंग्स से रिलेटेड, ठीक है, सेविंग्स करना अच्छी बात है, पहले ही बता दिया, तो सेविंग्स करना, जो मेरी लाइन है उसको मत इम्प्लीमेंट कर। मैं ये मानता हूँ, मेरा माइंडसेट ऐसा था कि अभी थोड़ा सेविंग और ज़्यादा करनी शुरू करी है कि सेविंग से रिलेटेड वो बंदा सोचता है जिसको फ्यूचर की टेंशन होती है कि पैसा आएगा या नहीं। मगर रामू राजपूत तो सारा कमाने में एक्सपर्ट है, तो ठीक है। मैंने जब कंपनी की शुरुआत करी थी एज एफिलिएट, मैंने 15 दिन के अंदर 1,30,000 मार दिया था। सपोर्ट टीम मेरे अलावा बैठे नहीं, मैं उसको कह रहा था 30 तारीख तक कर दो 3 लाख। अरे कर दो सर जी, ना मन नहीं है, बस इतना ही बहुत है, मैं जा रहा ट्रिप पे 50-60 हज़ार उड़ाने, मैं जा रहा ट्रिप पे। तो नॉर्मली स्टेटमेंट में मेरे सबसे ज़्यादा खर्चे दिखते हैं, PNB, कैनरा बैंक, SBI बैंक मेरा, HDFC का सेविंग बैंक, ठीक है, HDFC का करंट बैंक तो चलो कंपनी से पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है आपका अलग, ठीक है, और एक्सिस का बैंक मेरा सेविंग्स में लगा हुआ है। PNB, कैनरा, लिस्टिंग, खर्चे कमा ले। मेरी मॉम ने मुझे बोला कि मुझे ना 30,000 रुपये चाहिए, तेरा इवेंट वगैरह भी है अभी, तो कहीं पैसे पूछेगी लाइक तुझे नीड हो ये वगैरह, तो ऐसा करना, अभी मत देना, बाद में दे देना। मैं करना चाहिए, ये कौन सी बड़ी बात है, बढ़िया आपने 3-4 दिन पहले बता दिया मुझे, परसों तक रुको, ठीक है। तो अगले दिन पे आउट मारा 13,000, फिर उसके बाद हमारा 5,500 का समथिंग, ठीक है। अगले दिन फिर हमारा 10-12,000 का समथिंग, मम्मी 30 हो गई, कैसे देने आपको ये बता दो। कैसे देने आपको ये बता दो। मैं इवेंट से आजा फिर दे दिए, मैं कहा हाँ कोई बात नहीं, लीजिए 30,000, फिर मासी की शादी वगैरह हो जाता है, मैं कहा ले लो कोई चक्कर नहीं है। तो मेनली ये है कि अपने को पता है कमाना है। अगर आप लोग डैशबोर्ड से मत चिपकना, एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, कुछ लोग डैशबोर्ड से चिपक जाएंगे, और ये मैंने तो 50,000 की, और 50,000 बहुत मुश्किल से हुआ, अगला 50,000 कैसे होगा, ये वगैरह उठ नहीं पाते, ये तो बहुत मुश्किल से हुआ, ऐसे सोचते हैं, ये मत सोचो मुश्किल से हुआ है ये वगैरह, डैशबोर्ड से मत चिपको। या फिर ये मत सोचो कि ये 50,000 बहुत मुश्किल से हुआ, आगे पता नहीं होगा या नहीं होगा, होता है भाई, होता है। मुझे पता है कि आज के टाइम पे अगर मुझे 1 लाख रुपए कमाना है, जैसे ना मुझे ना अभी 2 से 3 टारगेट मिले हुए मेरी फैमिली के द्वारा भी। एक तो मिला हुआ है अच्छे घर का, ठीक है, तो मैंने कहा घर तो साइड में रखो, तो मैं हाई सोसाइटी में शिफ्ट कर दी 60 लाख के फ्लैट में, तो डेट डाल दी, मैं इस डेट को अपन फ्लैट में शिफ्ट अगले साल, मैं इस डेट को अपन करेंगे शिफ्ट होंगे, ऐसा भी रहेगा, बाकी सर्कमस्टांसेस जैसे रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। गड्डी की बोला पापा को, पापा कहते बेटा पहले ना गड्डी खड़ी कहाँ करेगा, मैं क्या मैं अपने सर पे खड़ी करूँ, पर मैं लाऊंगा, ऐसे करते हैं इसको छुड़वा देते हैं थोड़ा सा साइड में, अगर गड्डी खड़ी करने की जाए ना मैं शॉप ले लूँगा पर गड्डी लाऊंगा, डेट को तो इसी को आएगी। मैंने मैनेजर को भी कॉल करके बोल दिया, होंडा एजेंसी में गया, और गड्डी कौन सी खड़ी, कह I-20 खड़ी, मैं कितने की है, 8.5 लाख की, मैं डाउन पेमेंट कह 1.5 से 2 लाख दे दो, आप गड्डी ले जा सकते हो, 12 से 15,000 की किस्त बनेगी, ऐसे बैंक कर देगा। मैं कहा ठीक है क्रेटा चाहिए, कितने दिन में आएगी, 3 महीने वेटिंग करनी पड़ेगी। मैं कहा 50,000 तो एक्स्ट्रा ले लिए, 1 लाख तो एक्स्ट्रा ले लिया, पर 3 महीने वेटिंग नहीं चाहिए मुझे, उसी डेट पे उसी टाइम पे चाहिए जब मैं आऊँगा गड्डी। कह रहा सर नहीं 3 महीने वेटिंग करनी पड़ेगी, मैं कहा छोड़ भाई, कॉल लगाई अम्बाला एक बंदा है उससे कॉल लगाई, मैं कहा हाँ भाई गड्डी चाहिए, मैं कहा मिल जाएगी, डाउन पेमेंट 2 से 3 लाख, मैं कहा चाहे पैसे ले लिए भाई कर दियो। ऐसे दिल्ली से भी एक बार बात करी थी मैंने अभी इवेंट पे आने से 2 दिन पहले, हाँ कोई बात नहीं, आप 3 से 4 लाख रुपये डाउन पेमेंट देना, आपको तुरंत गड्डी चाहिए हम गाड़ी करके देंगे सर, बस चाहिए तो उसी डेट को चाहिए, मुझे नहीं चाहिए 3 महीने की वेटिंग में, 3 महीने में साला मेरा अगला गोल पूरा होगा, 3 महीने में सोचूंगा मेरी गड्डी नहीं आई, अगला गोल कहाँ से सेट करूँगा मैं, क्या पता 3 महीने बाद ही मैं फ्लाइट का प्रबंध कर दूँ, मेरा कुछ नहीं पता, मैं संकीर्ण इंसान हूँ आज के टाइम,
पिछले 3-4 दिन से तो मेरी सनक इतनी ज्यादा बढ़ी है, दिन रात कैलकुलेशन करता रहता हूँ मैं अपनी डायरी में कि अगर इतना इतना सुबह उठ के सबसे पहले आप सभी सो रहे हो 6 बजे उठ के मैं कैलकुलेशन कर रहा है, मैं कह रहा हूँ अगर इतनी लीड आएंगे ऑटोमेशन कैसे वर्क करेगा, तू सारा दिन एज अ फाउंडर ये चीज़ें करता रहेगा, तो अगर तू बैकएंड में भी रहे और फिर भी तेरे महीने का 11,62,000 कुछ समथिंग बैठ रहा है, मैं बढ़िया यार। तो इस हिसाब से 11 3 महीने के अंदर हो गया 30 लाख, लो भाई 10 लाख की गड्ढे की भी पूरा हो गया, और लो भाई फ्लैट का भी फिर 15-20 लाख रुपए दे दिए। ऐसे तो 3 महीने में चाहिए लगेगा, खत्म है सिस्टम। अप्लाई कैसे होगा? अप्लाई ऐसे से होगा, ठीक है यही पर्सन हायर करने पड़ेंगे। मैं सही है यार, महीने का 20,000 रुपये लगा के तू साला 6 लाख से लेकर 10 लाख रुपए से हो रहा है। मैं कर ले हायर। मैं कहता रहा हूँ, मैं एज एफिलिएट अपने आप को लीडर बोर्ड में नहीं डालता, वरना मैं डालता भी। तो मेन चीज़ ये है कि अभी मैंने आप लोगों को सिखाना है ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके। इसे मैं एज एफिलिएट इसलिए वर्क करता हूँ ज़्यादा अंडरग्राउंड, ताकि मैं वो रिसोर्सेज और चीज़ें पैदा करता रहूँ आप सभी लोगों के। अभी वीडियो मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स आ रहा है, बंदे में नॉलेज से देखना बहुत बढ़िया। इंट्रो भी उसका मंगवाया था। तो अभी जैसे ही आप पूछो, मैं अभिनंदन बोल दूँगा, पूछोगे क्या 17 उसने बना दी होगी। अभी आज ही डलवा देते हैं यार, 16 है, आज ही शाम को ना अपन डलवा देते हैं पोस्टर। वीडियो मार्केटिंग का जो कोर्स लेके आ रहा है उसकी फ़ोटो के साथ कि न्यू वीडियो मार्केटिंग कोर्स कमिंग, और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सर 27-28 को कह रहा था वो दे देगा इस महीने। कंपनी के साइड से अट्रैक्शन मार्केटिंग नहीं करना जो आपके साइड से, तो वो ज़्यादा बेटर है। हाँ बिल्कुल, वो चीज़ में हम करेंगे, वही पोस्टर वगैरह आज हम तो सारी चीज़ें एक एक चीज़ की, दैट्स वाई हम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। बीच में हमारा एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर था, मैं आपको बताऊँ, आप लोगों का इतना काम था, वो ग्राफिक्स डिज़ाइनर भी भाग गया। इतने अचीवर हर 2 दिन में एक अचीवर आएगा। भाई तो पैसे ले लेना, हमारा ग्राफिक्स वो क्या उसकी टीम हो गई, हमारा ग्राफिक्स डिज़ाइनर तंग हो गया, हम जा रहे हैं, अगर तो पैसे तो जा, ठीक है। फिर हमने दूसरे लड़के को हायर किया, तभी आपने देखा पोस्टर का पैटर्न, हाँ लेट है ना, पोस्टर का पैटर्न चेंज हो गया, दूसरे को रखा, वो रात को बनाता है। एक और मैंने बैकअप में रख रखा है, एक और बैकअप में रख रखा है ताकि दिक्कत पड़े तो वो बना दे पोस्टर। तो मेन चीज ये है, आप लोग इतना अच्छा रिजल्ट निकाल रहे हो कि ग्राफिक डिजाइनर को भी भागना पड़ रहा है। वो तो मैंने देखा था, अभिनंदन भाई को बोलता, अभिनंदन भाई को पता लेफ्ट हो गया ग्रुप से जिसमें हमारे सारे पोस्ट वगैरह आते थे। मैंने ग्राफिक डिजाइनर क्यों लेफ्ट हो गया, मतलब उसकी एजेंसी टीम का उसने बोला कि हमारा ग्राफिक्स डिजाइनर तंग हो गया, इतने सारे पोस्टर इतने, जबकि उसको 10,000 रुपये महीना देते हो क्या देंगे, अरे इतने सारे पोस्टर बनाना, हमारा ग्राफिक डिजाइनर तंग हो गया, कोई और देख लो। मैंने कहा ये सही है, पोस्टर पॉजिटिव है, मैं कहा सही बढ़िया, है पोस्टर्स वगैरह, बहुत बढ़िया। तो मैं कहा यार ये सही है। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके अपन सारी चीज़ें डेवलप करें। अभी मेरा क्या प्लान है मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं जाने वाला हूँ जोस्टो हाँ हम देखता भी लाइफ स्टोरी शेयर। जोस्टो में मैं जाने वाला हूँ, और पहले मैं सोचता था यार जोस्टो में जाने के लिए पता नहीं क्या करें, मैंने जोस्टो में इससे बड़ी चीज़ क्या चाहिए होगी, कंपनी का 2 महीने के अंदर टर्नओवर 58 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर दूँ, 55 लाख ऑडियंस में बांट दूँ। तो अब जोस्टो वालों को अप्लाई करेंगे, जैसे ये वगैरह स्टोरी वगैरह भेजेंगे ऐसे नंबर पर। अदरवाइज देखो एक चीज़ और मैं बताता हूँ, सन की बनूँ, सन की कैसे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगले 3 महीने के अंदर जिस प्लेटफॉर्म पे जाके मैं बोलना चाहता हूँ, हैशटैग जो भी है, मैं वीडियो अगर अपलोड होगी तो मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है। तो जिस पे मैं जाना चाहता हूँ कि अगर मान लो उस पर लाइक नहीं आता है ये वगैरह, तो मैं पता क्या करूँगा, मेरा एक यूट्यूब चैनल आ रहा था रिच टॉक कम्पीट करना शुरू कर दूँगा आगे लाइन में, अपना चैनल बना के खुद आ मार्केट में। अगर सिंपल सी चीज़ है, दो चीज़ें होती हैं, रिच टॉक का तो उसका भी चैनल है शायद, द रिच के नाम से, हम टॉक लगा देंगे, किसी क्या जाता है, सिंपल बना लग बन गया। उसके 7 से 8 हज़ार करोड़पति के साथ बात, ट्रेडमार्क लगा देंगे, 7 से 8 हज़ार का कोई कॉपी ना मार पाए, करोड़पति के साथ। हाँ उसमें सबके इंटरव्यूज वगैरह ही चलेंगे, आप लोगों के तो चलेंगे उसमें, जितने लोग आप लोग हो सबके इंटरव्यूज वगैरह ही चलेंगे वाले हैं। आप लोग हो गए, अचीवर्स हो गए, कोई यूट्यूबर हो गया, ऐसे लोग हो गए, ठीक है। आप लोगों के सबसे पहले तो आप लोगों के लूँगा मैं इंटरव्यू 1 बाय 1, मैं आने दो चैनल मोनेटाइज होने दो पहले मेरा, फिर उसके बाद बड़े लोगों को बुलाऊंगा। तो मेन चीज़ यही है यार, शेर बनना है हमें यार मार्केट में। अगर आप ओशन में हो, शार्क मछली बनो, छोटी मछली बन के पैदा नहीं।
असली छोटी में मछली जो खाई जाती जब सोचना ही तो बड़ा सोचो, छोटे सोचते भी क्या रहेगा, जब करना ही तो बड़े लेवल पे करते हैं। मुझे ना एक बार बोला गया था जब ना मैं अगर आपको बताऊं तो जब सेशन हुआ था जो मैंने बताया था एक सीनियर है ठीक है अपने, तो उन्होंने ना एक बार एक चीज़ बोली थी मुझे, लाइक सभी बैठे हुए थे वहाँ पे और उन्होंने बोला कि सपोज करो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए क्रेडिट होता है। उस टाइम पे हमसे पता क्या था, नहीं धक्के दे तू देगा क्या, कौन धक्के दे तू देगा क्या, ऐसे माइंड से चलता है। और आज मैं ये बोलता हूँ कि अगर कोई ये बोलता है ना सपोज करो 1 लाख क्रेडिट होगा तो फील करो भाई 1 लाख क्रेडिट होगा, मैसेज आया, अपने सोचने में क्या जाता है, पैसे कटा, क्या पता गलती से कोई ट्रांजेक्शन गलत हो जाए आपके अकाउंट में कोई जाए तो प्रोटेक्शन यार मेरे साथ ये गलत क्यों होता है, मेरे साथ जब मैं सोचती हूँ उसको पॉजिटिव होता है मेरे साथ, मतलब अपोजिट होता है हाँ जी सर। क्योंकि आप अपोजिट सोचते हैं। बताओ कैसे, बताओ क्या सोचा आपने और जो उसका अपोजिट हुआ, सर कुछ भी मैं कोई भी सोचती एक हूँ- एग्जांपल जो बताने लायक हो या सर जैसे मान लो कि मैंने सोचा कि मेरे पेपर में मेरे बेस्ट मार्क्स आ जाएंगे, तो पता नहीं क्या होता है कि उस पेपर में मतलब नंबर नहीं आ पाते सही, अगर मैं करके भी आती हूँ सही फिर भी नहीं आते हैं। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का एक ओरा होता है ठीक है, उनके सर को गोल गाल मार लो अगर आते हैं वो भी पॉजिटिव, तो ठीक नहीं चलो है। फिर सोचो सोने दो उनको, सुनो हेमराज भाई और कौन है, हेमराज सुनो। मैं बुला फोन करा था। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ये बात होती है, बहुत तगड़ी चीज है ये, एक ऐसा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसके ऊपर मैं लगातार 8 से 10 घंटे बोल सकता हूँ, 1 घंटा सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। 2 घंटे के अपलोड करते हैं 8 से 10 घंटे बोल सकता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। सारे आगे मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाता बहुत पुराना है, 4 साल पहले का, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बड़े झटके भी दिए हैं मुझे, कभी एक्सीडेंट करा दिए, कभी कुछ करा दिए, तो पॉजिटिव चीज़ ठीक है। तो ये चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ क्यों नेगेटिव चीज़ होती है, नेगेटिव चीज़ क्यों होती है, आपने सोचा कि हमें मेरे बेस्ट आ जाएंगे, मेरे बेस्ट आ जाएंगे ठीक है, और मेन चीज़ आपने सोचा कि हमें मेरे बेस्ट आ जाएंगे, पर क्या आपको 100% उसके ऊपर ट्रस्ट था, नहीं होगा। अगर आपके माइंड में 1% डर है ना तो 1% डर कन्वर्ट फिर एक और चीज होता है, जैसे कि ना मान लो मैं किसी मतलब बात कर रही हूँ किसी भी लीड से, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे ये कन्वर्ट नहीं हुआ तो कन्वर्ट नहीं हुआ माइंड तो में पहले ही चलेगा। अब मैं बताता हूँ, ये मेरे माइंड में भी आता है, मेरी 80 ये जो 10 में से 8 क्लोजिंग का राज पता है क्या है, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता सामने वाला जो करेगा, पहले ये करता था। दूसरी चीज़ बाद में एक्सपेक्ट करने लगा कि सामने वाला करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कल करेगा, दोनों को इसमें से कुछ भी स्पेस चूज कर सकते हो, प्रोसेस में समझा दो। और जिसको बात अगर छोड़ दो वो हो जाता है क्लोज, जिसको बात अगर छोड़ दोगे वो हाँ, वो कुछ तो ना जिससे उम्मीद कुछ ना सोचो उसके बारे में, करेगा पेमेंट या नहीं करेगा उम्मीद but मत वो रखो, करेगा। उम्मीद मत रखो, क्योंकि हमें नहीं पता कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस जब हो जाएगा आपको पता लग जाएगा। मुझे आज ये भी पता लग जाता है अगर ये पर्सन ना करके गया तो किसने इसको मना किया होगा, पापा ने, मामा ने, फैमिली ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, क्या पॉइंट मारे होंगे। मार्केट में आज घर बैठे होते हैं, मैं बताता हूँ कैसे। आपने लीड को समझाया, एक हाँ इसको बोलते हैं आप प्री मेच्योर करना, यही बोलते हैं ना योगेश भाई नेटवर्किंग, अनमेच्योर नहीं, प्री मेच्योर करना या प्री इम्यून बोल सकते हैं, आपको प्री इम्यून करना। मैं बताता हूँ क्या होता है प्री इम्यून करना, क्या होता है कि आपका कोई भी बंदा है, मान लो आपकी लीड है, क्लोजिंग तो करते ही एंड में एक लाइन और सही, एक स्टोरी से बता दो जिससे 80-90% क्लोजिंग होती है, स्टोरी यूज कर सकते हो। और प्री इम्यून करना है ऐसे, सामने वाले को कहो कि देखो यार दो चीजें होंगी, डिसीजन या डाउट, जो मेरी वर्डिंग्स है इनसे क्लोजिंग होती है, या तो इस कॉल के एंड के बाद आप डाउट लेके जाओगे, या इस कॉल के एंड के बाद आप डिसीजन बना के जाओगे। डिसीजन बना के गए तो लाइफ में ड्रास्टिकली चेंज होगा, सिंपल सी बात है, चेंजेस होगा, 360 डिग्री चेंजेस हो जाएंगे। डाउट लेके गए तो भाई वही सुबह उठना, दाल रोटी खाना पीना चलता तो चलता उसके पास जाना, बस वही टिफिन का डब्बा, वही मम्मी की डांट और वही सब चीजें, वही बीवी की बदलेगी तो मार, क्या बीवी सब्जी, की मार। तो वही चीज है, डेली क्या बदलेगी हाँ सब्जी। सब्जी। तो मेनली यही चीज है यार कि डिसीजन और डाउट, ये वाला पॉइंट मारो। दूसरा पॉइंट, आप उनको एक चीज बताओ कि हर किसी की लाइफ में एक मोमेंट आता है जब गोल किसी को भेजता है कि तथा आंसू ये बंदा तेरी लाइफ को चेंज करेगा, बट वो एक्सेप्ट नहीं करता। या इसको और अच्छे से बताएं,
अपॉर्चुनिटी एक गंजे की तरह होती है, ठीक है। अब कोई गंजा होता है, मेरा बैक साइड से गंजा है नॉर्मली, तो फ्रंट से तो आप बाल पकड़ सकते हो उसके, जब वो बैक साइड से चला गया ना, उसके बाद जितनी मर्जी कोशिश करो ना, वो गंजे की तरह होती है, एक बार स्किप होगी उसके बाद हाथ में नहीं होती। ये एग्जाम्पल मार सकते हो। और बता सकते हो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, 1 मिनट के अंदर ज़िंदगी चेंज नहीं होती, बट 1 मिनट के अंदर लिया गया डिसीजन आपकी लाइफ को चेंज करेगा। मैंने लिया था डिसीजन, मेरी लाइफ चेंज हुई। आप लोग आप एक पॉइंट और देखो, इतने सारे ये क्लोजिंग के पॉइंट है, आप तो 2 3 4 5 हज़ार की क्लोजिंग कर रहे हो, इससे हमने 30,000 की क्लोजिंग की है, 10 में से 3 3 4 4 5 5 के नोट मारे। लोग अपनी बहन से बेच देते थे ज्वाइनिंग करने के लिए, मम्मी के जेवर गिरवी रख देते थे ज्वाइनिंग करने के लिए, आज जो बोलते थे तुम्हें पैसा नहीं है, हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है ना। क्यों? ये क्लोजिंग से पॉइंट्स आपको ना डीपली इनको समझाना पड़ेगा। नहीं मेरे को ये पैसा वाला ना, मेरे को लगता है जैसे क्या होता है ना, एक बंदे को क्लोजिंग करनी है, वो बोला कि सर कल करूंगा परसों करूंगा, 5,000 नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसका ना शायद 10-20 दिन हो गए थे ऐसा ड्रामा चलते चलते, ये ड्रामा चलते हो ना 10-20 दिन हो गए थे। देख लो आप उधर हो जाओ तो एडजस्ट वगैरह कर लो यार, एडजस्ट पीछे भी जगह है वैसे। प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना आप, प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं आप, लाइक कोर्सेज को प्रमोट कर रहे हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। किसी ने ड्रीम सेलिंग की है? शायद तुमने की होगी नेटवर्क, तुम्हें तो पता होगा। देख गाड़ी आ गई, ऑब्जर्व कर यार, देख तेरे हाथ में स्टीयरिंग हो, याद कर, देख तू, देख तो किसी कैसे घर में है, क्या सोच तेरे घर में कैसी गाड़ी चलने लगी। आप क्लोज हुए थे नेटवर्क में? आप मैं क्लोज, पता है ऐसे ही हुआ था, मैं स्टोरी सुनाना चाह रहा था कल। मैं जब पहली बार जब स्टेज पे गया था ना, सामने वाला पता क्या बोला था, इस महीने का पे आउट मेरा 17 लाख का है। मगर वो भाई 17 लाख का मतलब पता है क्या, एक लोअर क्लास फैमिली की आधी जिंदगी की कमाई उसकी, जिंदगी की, ना कि 1-2 महीने साल की नहीं, जिंदगी की कमाई उसकी। मगर भाई सब इसका 1 महीने का पे आउट है। वहां से लगा कि मैं यार वैसे जी रहा था जैसे कुएं के मेंढक होते हैं, भाई यही दुनिया है, बट समुद्र में जाकर पता ओहो बहुत बड़ी विशाल दुनिया है। तो वहां से दूसरी लाइफ स्टार्ट हुई, और उस टाइम के बाद ये हुआ कि हाँ बस बिग मैन थी, अब तो प्राइवेट जेट वगैरह सब खरीदते हैं। नहीं वहाँ से जो माइंड सेट हिल जाता है ना नेटवर्क मार्केटिंग से, वो नहीं मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि हर बंदे को ना, हर यूथ को एक बार चाहे जाना चाहिए, भले 2-3 महीने के लिए जाओ, पर जाना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। वहां से तो बनता ना नहीं, इंसान। बट एक्चुअली है क्या ना कि आज के टाइम में आज के ना टाइम वो पे माइंड सेट उनका क्लियर नहीं है वहाँ पे मैं बताता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग मैं से बताता हूँ लेके। मेन चीज़ क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में ना इस टाइम पे ना ट्रेडिशनल तरीके चल रहे हैं बिजनेस के, न्यू तरीके नहीं आ रहे। नाम सुन के ही कल कॉल कट कर देता है कभी कभी, तो नेटवर्क मार्केटिंग है। मेन चीज़ यही है कि देखो अभी जो मैं चीज़ बता रहा था, आप सबने प्रोडक्ट सेलिंग कर ली, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, ड्रीम सेलिंग सिखाऊं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ड्रीम सेलिंग सिखाऊं जिसमें ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। अब ड्रीम सेलिंग क्या होती है वो चीज़ सुनो। ड्रीम सेलिंग में मैटर नहीं करता आपको, आप अगर एक ना वो क्या कहते हैं बाबे, देखे बाबे, वो उसमें करके ऐसे करके दे देते हैं, ठीक है। वहाँ पे वो फियर से रिलेटेड सेल करते हैं, फियर सेलिंग वो अलग चीज़ होती है, फियर से रिलेटेड। ड्रीम सेलिंग में क्या होता है, ड्रीम सेलिंग का मतलब होता है आप सामने वाले को जो लाइफ वो जीना चाहते हैं वो इमेजिन करवाओ। इमेजिन कैसे करवाओगे? वो आपका कोई सीन, मान लो आप अपनी ऐप नहीं क्रिएट करना चाह रहे, किसी सीनियर की ऐप क्रिएट, जैसे मैं मान लो मेरा स्पॉन्सर मैं ही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रामू राजपूत है, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, और आज के टाइम पे महीने का 3 लाख रुपए। अगर आपको 3 लाख रुपए महीना आ जाए तो कैसा लगे? क्वेश्चन मार्क। पर यहाँ पे ना एक बात ऐड ऑन करना था। हाँ बोलो। जैसे ना अपन बात की 3 लाख की, मैंने ना बहुत बात की, जैसे अपन 3,754 रुपये आते हैं अपने कमीशन महीने का, अगर हर दिन काम करेंगे ना 1,12,000 कर जाएगा। मतलब बंदे की औकात होती है 10,000 कमाने की, अगर उसे कहेंगे ना 1,12,000 वो होगा भाई बस बाय, बताता हूँ वहाँ पे उसके औकात के साथ हिसाब से ना बात करनी वो भी बात पड़ती सही है ना, है, वो भी लाना पड़ता नीचे, बिल्कुल एक बार के लिए बता दो। वो भी चीज़ पता है, बिल्कुल वो चीज़ मैटर करती है कहीं ना कहीं कि बंदे के अकॉर्डिंग आप उसको अमाउंट बताओ, ठीक है। बट उसमें ना जब आप पर्सन के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट बताओगे ना, या तो आप सामने वाले से ये चीज़ पूछ लो, इससे पहले क्रॉस क्वेश्चन कर लो, हाउ मच मनी यू वांट, महीने का कितना कमाना चाहते हो, कितना एक्सपेक्ट करते हो,
लेकिन अगर कोई ड्रीमदार बंदा है और उसके आगे तुमने 10-20 हज़ार की बात कर दी, वो क्लोज नहीं होगा, गुस्से में चला जाएगा। हमें तो साइकोलॉजी यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन भी बेटर रहेगा क्योंकि उससे एक आइडिया लग हाउ जाएगा मच कि वो मनी किस डू यू वांट, कितना एक्सपेक्ट करते हो लाइफ, सच सच बताना, ये मत बोलना मेरे करके कि 20-30 हज़ार ना, रियलिटी में कितना कमाना चाहते हो। और क्वेश्चन को थोड़ा टेढ़ा करके बताएं, कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो? लेकिन मुझे लगा फरारी, मैं कहा लोंडे फरारी लेगा। मैं कहा हरकतें देख ले तेरी, कर क्या रहा है तू, फरारी लेगा 5,000 की जगह में फरारी लेगा। तो वही चीज है ना, बताओ कि जो आप चीज कर रहे हो वहां से पहुंचोगे, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन। मैं सीनियर्स के आई पैसे क्रिएट करता था, और आज के टाइम पे तो यार आपके पास जो लोग हैं जो महीने का 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए छापते हैं। तो बस अंकित भाई का एग्जांपल है, आपस में एग्जांपल हैं इतने सारे। हाँ, इतने कम टाइम में सभी ने 50 सबके कर ही लिया, एग्जांपल सारे हैं। फिलहाल तो मैं- 70-80 पे जा रहे हैं। हाँ, सबके एग्जांपल्स हैं ना, कम टाइम के अंदर किया है ना। अभी आप लोगों का हॉल ऑफ फेम होता है, ठीक है। अभी एक जीरो वो बताया था ना, जीरो टू हीरो, आपकी सीरीज चलेगी एक, आप लोगों की सीरीज चलेगी शायद, उससे पहले वो सीरीज तो चलेगी। तो मैं रिच टॉक अभी चैनल बना दूंगा जाके, उसमें आप सभी लोगों का एक एक करके इंटरव्यू ले लेंगे हम जूम पे एक एक करके, और किसी से ऑफलाइन मिला होगा तो ऑफलाइन मिलके एक एक करके इंटरव्यू ले लूँगा, क्वेश्चनिंग पूछ लूँगा कितना अमाउंट, वहाँ पे मैं पिच मार दूंगा आपसे रिलेटेड भी, कि अगर कोई बंदा स्टार्ट करना, जैसे आपकी वीडियो में बोल रहा था क्लोजिंग थी वो तुम्हारे लिए, कि तुम्हारी ऑडियंस है तो तुम्हारे लिए क्लोज हो जाएगा, वो मैं हाँ, ऐसे मैं ही समझ बोल सकता रहा हूँ, था। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, हाँ। तो मैं कहा था कोई स्टार्ट करना चाहता है तो इन पर्सन के साथ शुरू कर सकते हैं, राज भाई बहुत अच्छा करते हैं, योगेश भाई बहुत अच्छा करते हैं, ऐसे ऐसे करके सारी जर्नी सुनाने के बाद जब आपकी 30-40 मिनट की जर्नी होगी उसको बोलते हैं टेस्टिमनी। हाई टिकट क्लोजिंग के लिए टेस्टिमनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे एफएलपी वाले करते हैं। समझ गया ना? जैसे तो मैं आपको बताता हूँ टेस्टिमनी का क्या बेनिफिट है, मैं बताता हूँ। ड्रीम सेलिंग के पार्ट्स में बताता हूँ, फिर उसके बाद आप बोलना। ड्रीम सेलिंग में आप सामने वाले से पूछ रहे हैं हाउ मच मनी डू यू वांट, आप कितना एक्सपेक्ट करते हो। सामने वाले ने बोला 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। आप कौन सी कार लेना चाहते हो, पूछो। आप कौन सा घर लेना चाहते हो, कितने टाइम के अंदर लोगे, और आपके क्या गोल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग पिच करो, इमेजिन करो। ये हो गया। दूसरी चीज अब आती है, उसको प्रैक्टिकल लेके चलना है। जो अभी आप कर रहे हो, क्या लगता है उससे आप वहां तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। अंदर झटका दे दिया, मतलब एक बंदे को आप शमशान घाट तक लेके गए, फिर जिंदा करके वापस ले आए। समझाता हूँ कैसे। नेटवर्किंग में होता है ना, हमारी जिंदगी तबाह दिखा दी जाती है। हाँ, मतलब ये नहीं करेगा तो मरेगा। बर्बाद है। अरे जैसे जो प्रोडक्ट होता है, मान लो जैसे कोई कैंसर से रिलेटेड हो गया है ना, हमारे प्रोडक्ट है ना, बहुत मतलब कहते थे बहुत अच्छी बात है यार, ले ले ये हो जाएगा, वो लास्ट में जब मना कर देगा नहीं, जाते ही कैंसर होगा, जाते ही कैंसर होगा, जाते ही मरेगा। अब वहाँ पे डर 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 वाली वो साइकोलॉजी आ जाती है, फिर वो बंदा लेगा ही लेगा। तो साइकोलॉजी बहुत यूज करनी पड़ती है। सेलिंग में यही है, आप सामने वाले को बताओ डर से रिलेटेड। मान लो मैं पागल था भाई, स्टार्टिंग के अंदर 1 लाख रुपए महीने कमाने के लिए, और स्टार्टिंग से ना लैम्बोर्गिनी से मुझे इतना ज़्यादा प्यार है, इतना तो आने वाला टाइम में कोई गर्लफ्रेंड बनेगी उससे भी नहीं करूँगा मैं, ठीक है ना। तो लैम्बोर्गिनी से इतना ज़्यादा प्यार है, मैं तो लैम्बोर्गिनी। मुझे बोला बंदे ने 2.5 लाख घंटे की हरकतें देख रहे हैं, तो लग रहा है लैम्बो तक पहुँच जाएगा, उसकी चाबी मिली नहीं तेरे पास। मैं रोने लग गया, मैं घर जाकर मैं यार कर क्या रहा हूँ मैं, मुझे तो लैम्बो चाहिए, लैम्बोर्गिनी आती है भाई 5 से 8 करोड़ की, पहुंचेगा कैसे वहाँ तक 5 से 8 करोड़? सिंपल है भाई, 5 से 8 करोड़ तक तभी पहुंच पाएगा ना जब उस लेवल की एफर्ट डालेगा। तो ड्रीम सेलिंग को मैं बहुत बढ़िया तरीके से पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, बीच में मत बोलना, समझ में आ जाएगी चीज़ें। फॉर एग्जांपल मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, मैंने सामने वाले को सारा कुछ प्लान वगैरह समझा दिया, या प्लान समझाने से पहले ही मैं ड्रीम सेलिंग करा, प्लान मैंने कुछ नहीं समझाया, उससे पहले भी कर सकते हो। या सबसे अच्छा रहेगा कि आप प्लान के बारे में एक्सप्लेन कर दो, कमीशन वगैरह इतने इतने हमारे पास अचीवर्स हैं, देन उसके बाद आप करो कि हाउ मच मनी डू यू वांट, योगेश भाई आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, मैंने बोला, और वो बोल रहा है कि हाँ भाई मुझे महीने का 1 से 2 लाख रुपए कमाना है, दैट्स ग्रेट। अभी क्या करते हो, अभी आप जॉब करते हो 10,000 रुपये महीने, क्या लगता है कब तक आप 1 से 2 लाख रुपए महीने पे पहुंच जाओगे? ये जो जॉब करे आपको लगता है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप वहाँ तक पहुंच जाओगे? नहीं हो सकता। जॉब में इंक्रीमेंट पता है कैसे चलता है, धीरे धीरे 100 रुपये बढ़ गए, 500 रुपये बढ़ गए, इस हिसाब से, मतलब टोटली लाइफ खत्म, जॉब में नहीं जा सकते। अब घर कौन सा लेना चाहते हो, फ्लैट लेना है, क्या लेना है, ड्रीम जगा दिया। कार कौन सी लेनी है, फरारी, BMW, वरना बुगाटी, सिंपल, वरना क्रेटा, बहुत है यार, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, बहुत तगड़ी गाड़ी है, वो भी बहुत टाइम के अंदर बनती है, एक साल बने 6 महीने के अंदर एक गाड़ी बनती है, रोल्स रॉयस।
तो ऐसी ऐसी गाड़ियाँ, कौन सी गाड़ी लेना चाहोगी? बंदा कह रहा 10-15 लाख करेटा लूँगा, ठीक है, करेटा लेनी है आपको, 50 लाख का फ्लैट लेना है या 20 लाख का घर बनवाना है, आपको 1 लाख रुपये महीने इनकम भी चाहिए, लेकिन आप जो करें 5,000 की, कब तक पहुँच जाओगे? डू यू हैव एनी प्लानिंग? प्रैक्टिकल भी बताता है, ड्रीम्स भी बता दिया आपके, ये रिकॉग्नाइज करा दिया उसको, ये चीज़ें। अब बताओ आपके प्लेटफॉर्म में कौन क्या कर रहा है? मैंने कितना करा है, मेरे प्लेटफॉर्म पे जिस बंदे ने इतना करा है। फिर इसमें इमोशनल तड़का कि अगर आज मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूँ, इतना टाइम के अंदर मैंने 1 लाख कमाया, मेरी फैमिली मुझे गालियाँ देती होगी या खुशी से मेरा ट्रीटमेंट अच्छे से करती होगी। आज के टाइम में 5-10 कमा रहे होते हैं, लाइक जितनी भी है पैसे के साथ रिस्पेक्ट मिलती है, रियलिटी में बताऊँ। मुझे ही बोला जाता था एक बार, क्या पढ़ा रहता है मेरा, किताबों में पढ़ा रहता है ये वो, दिन रात पढ़ता रहता था। तो ऐसे कैसे ये सीन चलता था घर पे। मेन चीज़, अगर आप पैसा कमा रहे हो अच्छा खासा तो आपको रिस्पेक्ट मिले। सामने वाले को इस तरीके से समझाना, कौन सा घर ले, कौन सी कार लेनी है, तीसरा फोन, कितना पैसा कमाना है, करंट आप जो कर रहे हो, फ्यूचर जो आपने प्लान किया है, इसके बीच का गैप कैसे कवर करने वाले हो। डू यू हैव एनी प्लान? प्लानिंग नहीं है तो सिंपल सी बात है, प्लानिंग नहीं है तो आपने प्लानिंग कब करोगे, क्या चीज़ है, कौन आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। देन उसके बाद आपने अपने बारे में बता दिया ये चीज़, फिर उसके बाद आपने ट्रस्ट दिला दिया कि यस आई कैन डू इट, मैं करवा सकता हूँ। अब उसकी प्लानिंग मिलो। मैं ऑन कॉल पे पता क्या करता था, ऑन कॉल हमेशा उस नंबर से कॉल करता था जिसमें इंटरनेट होना। थोड़ा टाइम और लेंगे फिर खाने वगैरह के लिए। हमेशा उस नंबर से कॉल करता था जिसमें इंटरनेट होना। होता है ना काफ़ी बार कि लाइक ऐसा होता था कि हम कॉल करते हैं तो नेट ऑन नहीं होता, बंद हो जाता है, होता है, चलता नहीं। हाँ, तो वो ऐसा ऐसा करता था मैं। अब ऐसा क्यों करता था उसके पीछे बताता हूँ। मैंने ना पहली बार सुना इंस्टेंट क्लोजिंग, उस टाइम पे लीड गुरु कहते थे, किसी को नहीं पता, दूसरा प्लेटफॉर्म जिसमें मैं वर्क करा करता था। तो मैंने सुना इंस्टेंट क्लोजिंग, वहाँ पे जो लीडर्स थे बड़े बड़े भी, और मैं इंस्टेंट क्लोजिंग सुना, मेरा दिमाग घूम गया। मैं अगर इंस्टेंट क्लोजिंग, वहाँ पे तो किसी को आता नहीं था, मैं सीख रहा था दूसरे मेंटर से, दूसरे प्लेटफॉर्म से था। उसको मैंने तकरीबन पहले 8,000 दिए थे, फिर 12,000 दिए थे, फिर 6,000 का और प्रोग्राम ज्वाइन किया था ऐसे कुछ। उसने बोला रामू इंस्टेंट क्लोजिंग क्यों नहीं करा? यार ये कौन सी भला है इंस्टेंट क्लोजिंग? ऑन कॉल क्लोज किए हो बेटा? मैं कहा हाँ, नहीं ऐसा तो नहीं किया मैंने, हमारा तो हफ्ते हफ्ते में क्लोज होता, एक आधा रेयर हुआ है। ऑन कॉल क्लोजिंग नहीं पता तुझे? तूने 1.5 लाख कमा लिया। मैं कहा नहीं पता, कैसे होती है बताओ। उन्होंने मुझे बताया ऑन कॉल क्लोजिंग के बारे में। पहली बार उस प्लेटफॉर्म के अंदर किसी बंदे ने ऑन कॉल क्लोजिंग सिखाई थी, तो रामू। उसके बाद ऑन कॉल क्लोजिंग आज पता नहीं कितने लीडर्स कर रहे हैं, आगे फॉलो हो रही है। लाइक थोड़ा सा एग्जांपल दे लो उनका। ऑन कॉल क्लोजिंग का फंडा अलग रहता है, वो चीज़ डीप चली जाती है यार। मैं कोई भी चीज़ ना आपको बताया, मैं डीप लेके जाता हूँ, मैं शॉर्ट में नहीं बता सकता, शॉर्ट में समझ में भी नहीं आएगी। अगर शॉर्ट में बताऊँ, देखो अभी पल्ले नहीं पड़ेगी, आपको बताऊँ कैसे। ऑन कॉल क्लोजिंग का मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स बोलना जिससे वो इंस्टेंट क्लोज हो जाए। समझ में आया कुछ नहीं? तो वो डीपली हो जाता है ऑन कॉल क्लोजिंग। हाइप बना के स्लोट्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें, अपनी खुद की मेंटरशिप हो, बताने का एक फॉर्मेट होता है, तरीका होता है, एक स्क्रिप्टिंग होती है। अभी मैं अपने कुछ ऑडियो नोट्स बनाऊंगा, जैसे मैंने ऑटोमेशन में डाला, जैसे मैंने आप सभी को बताया कि महीने का 5 लाख 10 लाख 11 लाख में ऑटोमेशन में छापने वाला हूँ। एज अ फाउंडर सीईओ तो वर्क करने वाला हूँ, तो एज अ एफिलिएट में मेरा चलता रहेगा, ठीक है। और यूट्यूब पे भी अभी अच्छा करने वाले हैं। तो नॉर्मली अगर मैं बताऊँगा, कुछ ऑडियो नोट्स बनाऊंगा जो ऑटोमेशन में सेट करना है, क्योंकि मुझे अभी एक पर्सन रखना है जिसको मैं एक फ़ोन दूंगा नया लाके, एक नई लाके सिम दूंगा, अपने व्हाट्सएप का एक्सेस दूंगा, महीने की मतलब उसके बाद 3 से 6,000 लीड जाएंगे उसके पास, और वो हैंडल करेगा। 10,000 या 5,000 रुपये महीना देना, उससे मैं ज़्यादा 6 से लेके 11 लाख कमाऊँगा। सीक्रेट भी बता दिया आप जो पूछ रहे थे। ठीक है, 5-6 हज़ार के तो वो करवाने का तरीका होना चाहिए मेन चीज़। तो मेन चीज़ यही है कि तरीके बहुत हैं करने के लिए, आपको करना आना चाहिए, तरीके बहुत करना आना चाहिए। ड्रीम सेलिंग के अंदर ड्रीम्स जगाओ सामने वाले को शमशान घाट तक लेके जाओ। ओए तू मर रहा है, वो तू मर रहा है, ओए जड़ी बूटी क्या ले, अमृत या डीजी क्या, अमृत है डीजी क्या, ना जा, सिंपल आ गया। इस तरीके से बताना, इस तरीके से ड्रीम सेलिंग होती है। ड्रीम्स के ऊपर बात, अपने ड्रीम्स बताओ, अपनी एनर्जी उसके अंदर डालो, ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। मुर्दा बंदे के अंदर भी जान डल जाती है, डालने वाला चाहिए।
मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को बिल्ड किए हैं जिनके मुंह में ना, मैं एक लड़की का बताता हूँ। और हाँ ये भी है कि आज के टाइम पे कुछ लोग बिल्ड होने के बाद पता क्या बोलते हैं, तूने कैसे पाया? बेटा तुझे बना सकता हूँ मैं, तेरे जैसा 100 बना सकता हूँ। एक लड़की बनाई थी वो टॉप पे आज के दौर, मैं उसे बना सकता हूँ तो वो टॉप पे 1 साल में पहुंची है, और मैं कभी एक लड़की बनाने वाला हूँ 3 महीने के अंदर वो 12 लाख मारेगी। 1-2 दिन से लगातार ट्रेनिंग में ले रहा हूँ, देख भी रहूँगा। प्रिया करके एक लड़की अलग, मेरी सिस्टर अलग, मैं स्टोरी वगैरह डालता हूँ, 1-2 बार डाली है मैंने। बैकअप में तो 3 प्रिपेयर कर रहा हूँ, 3 में से 1 तो हिट करेगा। कुछ लोग को माइंडसेट, तो सिंपल सी चीजें बना सकते हैं अपन, एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। कॉपी, अपनी कॉपी बना दो यार, अपनी कॉपी बना दो, सब चीज पॉसिबल है। मैंने डेट डाल रखी है, इस डेट ना करेक्ट कार आएगी। डैडी कह रहा अच्छा कहाँ खड़ी करेगा, मैं तो शॉप ले लूँगा। मैं कहा ये तोड़वा दे, इधर साइड से इधर कर लेंगे, इधर प्लॉट ले लेंगे। मैं कहा नहीं लेना, इस सिटी में रहना ही नहीं है। मैं चंडीगढ़ फ्लैट का सोच रहा था, मैं कहा नहीं नहीं चंडीगढ़ फ्लैट लेंगे। मैं कब लेगा, मैं कहा देखते जाओ। मैंने घर वालों को बोल दिया मैं जो भी करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, जो भी लेता हूँ, कोई नहीं बोलेगा मुझे। अपने घर वालों को अपने साइड रखना शुरू करो। डायलॉग बाजी करते हैं ना, आज भी कुछ लोग मेरे करते हैं डायलॉग बाजी, वो पुराने सिद्धांत चलते रहते हैं और उनसे ना मैं इरिटेट हो जाता हूँ। तो अभी 3 दिन पहले मॉम डैड को लेके मैं आज कुछ समझाता हूँ, मैं पढ़े लिखे नहीं, क्या समझा रहा था। मैं आओ तो जब मैं कॉपी पहन के ना फीलिंग नहीं आती, मैं समझा रहा हूँ मॉम डैड, अब समझो मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट 1, तो वही चीज़ समझाओ अपने घर वालों को कि अगर आपको जिन चीज़ों से इरिटेशन होती है, मुझे नहीं पसंद है वो इंसान जो मुझे प्रीजज करे किसी भी मामले में। मैं बोल रहा हूँ 3 लाख हजम नहीं होता, मैंने बोला अगर हजम नहीं होता हाँ बोल दो, हाँ कर लेगा। मेरे पीठ पीछे बोले, मेरे आगे नहीं, जितनी चादर उतनी पैर पसारो, हाँ ये बोलना। ये वाली बात तो ऐसी कुछ मैंने घर वालों को भी कहा था मेरे। मैंने 4 से 5 पॉइंट बता दिए, मैं कहा ये पॉइंट है। पैसा मैं कहा नदी बहा दूंगा, नदी पुश्तों में नहीं कमाया होगा तुम्हारे इतना, जितना मैं कमाऊंगा पुश्तों में 1 साल के अंदर इतना छाप दूंगा। नजर तो ही गलत गाड़ियां बदलेंगे। मैं हाँ मैं इस तरीके से कर लूंगा सिस्टम। इज्जत तो ही गलत है। मैं कहा पर ये चीजें नहीं बोलनी। मैंने कहा ठीक है कोई ना, नहीं बोलेंगे तो अपना हेल्थ का ध्यान रख और सारी चीजें कर, तो कोई चक्कर नहीं, हम नहीं बोलेंगे। तो मेनली अपने, मैं क्यों बता रहा था कि अपने पेरेंट्स को जो क्लोज नहीं कर पाया वो कोई क्लोज नहीं कर सकता। हाँ ये मेरे साथ भी इंसिडेंट उसी टाइम था, तो वो केटीएम की कह रही 2.5 लाख 3 लाख 2 लाख और लगा के नया अल्टरनेट एंड्रॉइड मार आ जाएगी। 5 लोग बैठेंगे तू और लिया में मुझे होता पता सी। है मुझे बोलते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। मुझे बोलते हैं कि मैंने बोला कार लेंगे करेक्टा, डैड बोलते हैं करेक्टा कितनी सीट है उसमें। मैं कहा 5 बैठ जाते हैं ड्राइवर से, हम तो 6 लोग हैं। हम तो 6 लोग, छठे का क्या होगा। मैं कहा अपने लिए ले रहा हूँ ना, अभी तुम्हारे लिए ले लूँगा। मैं कहा टैक्सी टाइप थोड़ा लूँगा, आर्टिको वगैरह ऐसा कुछ, कर ठीक है ऐसा थोड़ा लूँगा। मैं कहा अच्छा 6 वालों की देखना कोई। मैं कहा है एक इंडेवर फॉर्च्यूनर 30-35 लाख लगा दूँ। ना 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 इतना ना मत लगाइए, तू अपने लिए ले ले, हमें नहीं बैठने का शौक है, हमें नहीं बैठने का शौक। तो मेन चीज़ यही है कि यार अपने घर वालों को अपने साइड रखो, गोल सेट करें, वो वाइब्स वो एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको देखो मैं बहुत सिंपल में सक्सेस को समझाता हूँ, बहुत सिंपल में मेरी सक्सेस को या बड़े से बड़ा गोल अचीव करना है, बहुत सिंपल में जैसे समझाऊंगा। माइंडसेट, ठीक है बेटा ना। हाँ राहुल भाई नहीं मैंने अभिनंदन ने किया होगा, ऑफिस पे पहुंच गया ना तुम, अभी से कनेक्ट कर लो। आई थिंक अभी ने किया होगा या फिर शायद मैं बाद में कंफर्म करता हूँ, लाइक किस लिए किया था मुझे अभी याद नहीं। सपोर्टिंग वगैरह पहुंच गया क्या ऑफिस पे? हाँ कॉल वगैरह करवाओ कि 9 तो बज चुके हैं, 10 बजे की टाइमिंग शुरू होती है, सारी सपोर्टिंग पहुंच जाए, ठीक है। चलो बाय। 1.5 घंटा अब मैं क्या बता रहा हूँ, इसमें वैल्यू बहुत है, ये पढ़ेगा ना जो देख लेगा ना वो पागल हो मैं टीम जाएगा। वालों को जब वही कहूँगा, और इतना जब सीख जाएंगे तो भाई नॉर्मली बता देखो, मैं इन शॉर्ट सबको पॉइंट वाइज बताता हूँ, डीप चीज बहुत होगी। माइंडसेट, ठीक है ध्यान से समझना, माइंडसेट प्लस लाइव गोल सेट, पेपर वगैरह उस पे वो सब चीज सही है, उसके साथ साथ लाइव भी कर दो, ठीक है। लाइव गोल सेटिंग प्लस ड्रीम बुक
प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही use, उसके साथ आप ऐड ऑन कर दो एक चीज और, आपके इमोशंस का तड़का। जिसने भी आज तक साला जो भी बोला है दिल पे लेके उस पेपर पेन पे लिख डालो, साला इसको बताना है, इसको करके दिखाना है। पंजाबी में गरारी बोलते हैं उसको, वाई आप बोल सकते हो प्लस वाई। करना क्यों, करना क्यों। मुझे एक पर्सन ने बोला था, ठीक है पहले मैं इस चीज़ को कंफर्म कर देता हूँ पूरा, वरना बीच में स्किप हो जाएगा और फ्लो में मैं कहीं और निकल जाऊँगा फिर। तो मैंने बताया आपको क्या क्या चीज़ बताई मैंने आपको। सबसे पहले माइंड सेट, फिर गोल सेटिंग वो भी लाइव वाली, प्लस ड्रीम बुक भी बना लो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उसको अंदर प्लस कर लो, पॉजिटिव वे में अप्लाई करो, नेगेटिव नहीं सोचना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक कमी और बता देता हूँ, अगर आप लोग ये सोचोगे यार आज मैं लेट ना हूँ, लेट हो जाओ तथास्तु, इस तरीके से नहीं सोचना, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद एक चीज़ और मैंने अभी बताई थी आप, हाँ वाई, गरारी। किसी ने जितने भी हेटर्स ने जो बोला है वो चीज़ है कि वाई प्लस आपकी डेली एक्टिविटीज, प्लस उसको रिव्यू करना रात को बैठ के, कि हुआ कि नहीं हुआ। हाँ क्या रहा क्या नहीं, वन डेली वाइज, वीकली वाइज और मंथली वाइज आपका गोल कितना था, कितना अचीव हुआ, क्यों नहीं हुआ, ठीक है। डेली एक्टिविटी होगी, उसके अंदर प्लस आ जाती है सबसे बड़ी चीज़ है वो है लर्निंग, लर्निंग इज लर्निंग। देन उसके बाद एक चीज़ और हम प्लस कर दें अगर, तो वो चीज़ है हैबिट्स। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर हैबिट्स, हैबिट्स चेंज करिए, सुबह जल्दी उठना वगैरह, मेडिटेशन वगैरह। उसके अंदर लास्ट चीज़ मैं प्लस करूँगा इमोशंस, इमोशंस बहुत तगड़ा खेल रही है। मुझे लोग ना, और कहीं ना कहीं मैं भी पहले समझता था कि मैं इमोशनली वीक हूँ, पहले जब मैंने फील, उससे भी पहले, बट उसी इमोशंस को मैंने अपनी पावर बना लिया। बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ करना। इमोशंस को एनर्जी में कन्वर्ट करो और रिजल्ट आएगा, 100% सक्सेसफुल मिलेगी। ये फॉर्मूला है बाय डी राम राजपूत, ठीक है। सक्सेस मिलेगी, 5 लाख कमाना वो भी आएगा, 10 लाख कमाना वो भी आएगा। आगे जाके तुम जो ये चीज़ मैंने बताई है ना, इन्हीं चीज़ों के बेसिस पे तुम 10 लाख रुपये 15 लाख रुपये इजीली कमा सकते हो। इससे ज़्यादा कमाना है तो 2-3 चीज़ें और प्लस हो जाएंगी। और यहाँ पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अगले 30 दिन के अंदर, ठीक है, अगले 30 दिन के अंदर, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, 15 लाख ना मार पाए। ऐसा कोई इंसान नहीं है, सब कुछ मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा है। हाँ तो सबसे जिनसे भी मेरा था हाथ मिला के बात करके, बॉडी लैंग्वेज का तरीका देख लिया, बात करने का तरीका देख लिया, आई कॉन्टेक्ट स्टाइल देख लिया, एक्सप्रेशन देख लिए, सारी चीज़ें देख ली, सारी पढ़ के मैंने बता दिया। ऐसा कोई मुझे वैसा दिखा ही नहीं लल्लू पल्लू टाइप का कि भाई ये कहाँ से उठ के आ गया। सबके अंदर गट्स दिखे मुझे, तो भाई सबके सब कर सकते हैं। समझ चाहिए यार जिंदगी में, करना है तो करना है, मांगता है तो मांगता है। इमोशन से रिलेटेड मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है। आपको ना जिसके लिए भी करना है, हो सकता है आपकी फैमिली, मॉम के लिए, डैड के लिए, बट एक आधे यहाँ पे आ जाती है, वहाँ पे जगह नहीं है, जगह अरे यहाँ जाओ यार, एक आधा यहाँ पे हो आगे आ जाए जाओ। तो बैठ जाएगा। ब्रांडिंग कौन सी है, ब्रांडिंग? हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, देखो अभी ध्यान से सुनना ये चीज़, इमोशंस के बारे में बता देता हूँ सब, ठीक है, क्योंकि इमोशंस से सारा खेल आ जाएगा। आपको जिस इंसान के लिए भी करना है, जिस इंसान के लिए भी, मॉम, डैड, ठीक है, यूथ हो तो हो सकता है गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो भी सीन है, ठीक है, होता है सब, ठीक है, वो हो गया, ठीक है। लाइक या किसी ने कुछ बोला है आपको, उसको दिखाने के लिए करना है। इमोशंस का यूज़ करो सही वे में। मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर इमोशंस का वे सही वे में बहुत यूज़ किया। मेरी लाइफ में आज के टाइम पे 2 ऐसे इंसान हैं जिनकी वजह से मैं सब चीज़ें कर पा रहा हूँ, और 2 में से भी एक ऐसा स्पेशल इंसान है जिसकी वजह से मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ।
नाम वगैरह रिवोल्व नहीं करूँगा, वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। सब चीज़ें, क्योंकि इमोशंस मुझे कनेक्ट करके रखते हैं और उसी से मैं आगे ग्रो कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यार मोम को ये चीज़ करवा के देनी, उनकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, करवा के देनी। भले वो मिडिल क्लास फैमिली में हम जन्म लिए, हमें मरना नहीं है। मुझे पता है कि हाँ भाई मोम को ये चीज़ करवा के देंगे। यहाँ तक कि आपको रियलिटी बताऊँ, मेरी आज तक कोई भी क्लोजिंग हुई है ना, मैंने किसी को ये लाइक ऐसे नहीं तुरंत के तुरंत क्लोज कर दिया। हेमराज भाई से भी, यहाँ तक कि औरों से भी मैं यही चीज़ पूछता था कि आपके लाइफ के आगे की गोल क्या है, क्या क्या करना है। और आज भी मिलकर मैं यही चीज़ पूछ रहा था हेमराज भाई से, हेमराज भाई क्या क्या करना है, आप अपनी जर्नी सुनाओ जिसमें कोई इमोशनल तड़का हो, इस इमोशनल तड़के का यूज़ करके अच्छे से मैं इन्हीं को ग्रो करवा दूँगा। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ होता है जो उसको हिट करता है। मेरी लाइफ के अंदर ऐसे ही होता है, मेरे मॉम डैड को ये चीज़ बोल दिया था तुम लोगों को क्या हुआ, और मैं उस टाइम में कुछ नहीं कर पाया था, उस टाइम गुस्सा बहुत आया। आज के टाइम में कोई बोल दे उसका घर खरीद लूँगा, चलेगा अगले 3 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर कह रहा हूँ, अगले 3 महीने के अंदर घर खरीद लूँगा, चाहे कोठी भी हो। मैं को औकात बताते हैं कितना लेगा। तो इमोशन बहुत तगड़ी चीज़ है, इमोशन, ठीक है। सही वे में यूज़ करना सीखो, करना किसके लिए और क्यों करना है, किसके लिए करना है और क्यों करना है। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई ना, तो भाई सच बता रहा हूँ तुम लोगों में से किसी को कोई रोक नहीं सकता फेवर से मांगने, कोई नहीं रोक सकता। अब मुझे पता है कि मेरी फैमिली में लाइक क्या प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे पता था भाई उनके लिए करना है, कोई रोक नहीं सकता भाई मैं कर रहा हूँ। वो पेन, वो सारी चीज़ें वो अंदर होनी चाहिए, चिल मत मारो भाई, ये चीज़ अंदर होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। चिल मारने से कुछ नहीं होता, जब तक लाइक उस फॉर्म में नहीं आ जाते, आप लोग एफर्ट डाल रहे हो। भाई आज के टाइम पे भी अगर मैं अपनी मोम की तरफ देखता हूँ ना, अभी भी उनका जो भी स्ट्रगल है, जो भी चीज़ें हैं, मुझे आंसू आ जाते हैं कि यार मैंने किया ही किया है। जब तक मैं उनको मर्सिडीज में नहीं बैठा लेता तब तक शांत नहीं होंगे। 3 से 4 दिन हो गए हैं मैं 3 घंटे सो रहा हूँ लगातार, और तब भी मेरी बॉडी इजीली वर्क कर रही है, इफेक्टिवली, एनर्जी की कोई कमी नहीं हो रही है। पानी पीता रहता हूँ, जूस वगैरह पीता रहता हूँ, कोई कमी नहीं है। न्यूट्रिशन वगैरह चलता है मेरा, कोई कमी नहीं है। खाना नहीं भी खाऊँ तब भी 8 घंटे भी ट्रेनिंग दूंगा, मैं बेहोश नहीं हो सकता, तुम बेहोश हो जाओगे सुनते सुनते बेहोश हो जाओगे। मार्केटिंग वाले खाते क्या वही, तो खुद विश्वास करना पड़ता है। मेन चीज़ यही है, करो आप लोग बहुत अच्छे से, सब चीज़ें आपको पता है, लीड जनरेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, ऑलरेडी सबकी ट्रेनिंग चलती है। वो चीज़ें वेबिनार्स के अंदर सिखाई जाती हैं। आगे लीडर्स भी आएंगे जो आपका न्यू पर्सन वेबिनार्स भी करने वाले हैं। अभी कंपनी के अंदर आपको न्यू कोर्स मिलने वाले, 2 तो कोर्स बन रहे हैं। जहाँ तक हमने 2 कोर्स की डील फाइनल करी थी वो 27 या 28 को बोल रहा था, या फिर अगले महीने की 10 तारीख तक कह रहा था, मुझे कंफर्म नहीं आ रहा है, बट जहाँ तक मैं